अल्हम्दुलिल्लाहि नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन खातिमिन नबिय्यीन व अला जमील अंबियाइल वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा इन्नी नस्अलुका इल्मुन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या रब्बिल आलमीन। आज हम अपनी एंड ऑफ टाइम सीरीज़ में जिस फितने की बात करेंगे कि फितना इनकार हदीस, उसे शुरू करने से पहले थोड़ा सा जो है वो हम पीछे से लिंक कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम से सीरीज़ जो है वो हमारी आप कह लें कि सीज थी, मुंजमद थी। तो थोड़ा सा हम पीछे से कनेक्शन बना लेते हैं। तो बात ये हो रही थी कि शैतान और हिज़्बुश शैतान जो इंसानों के सबसे बड़े दुश्मन हैं, और जो अल्लाह और ये हम पर जो है वो कैसे ये हकीकत हम पर अयां हुई है, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें कुरान में कोई एक दो मुकामात पर नहीं बल्कि काफ़ी मुकामात पर जो है वो इब्लीस की दुश्मनी जो है वो हम पर बिल्कुल खोल दी है। यानी उसमें कोई किसी किस्म का इबहाम नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं इन्नहु लकुम उदुव्वुम मुबीन, यानी वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। तो इसीलिए हम इस सीरीज़ में ये कोशिश कर रहे हैं इसके सेक्शन बी में कि वो फ़ितने जो ख़ास तौर पे आजकल अब वो फ़ितने जो बहुत ज़्यादा उभर कर सामने आ रहे हैं, जिनसे अब हमारा सामना है और हमारी आने वाली नस्लें जो हैं वो उनको इससे भी ज़्यादा शिद्दत से फ़ेस करने वाली हैं। उनके लिए जो है वो हम इन फ़ितनों को जो है वो हम कैसे समझें, इनका क्या बैकग्राउंड है, फिर ये कि ये क्या जो है ये आप कह लें कि डिस्टर्बेंस जो है वो हमारे कायद के अंदर, ईमान के अंदर या दीन में लेकर आ रहे हैं, किस तरह से इम्पैक्ट कर रहे हैं, और किस तरह जो है वो फिर वो इसका असर समझने के बाद फिर उसका जो सद्देबाब है उसको हम जानें कि ये किस तरह से जो है वो हम इन फितनों का मुकाबला कर सकते हैं। सूरह हिज्र में जो है ये शैतान जो है वो जब ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इब्लीस को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा ना करने की पादाश में जन्नत से निकाल दिया, तो वो उसने अल्लाह सुब्हानहू व तआला को जो चैलेंज दिया, जो सूरह आराफ में भी है ये कन्वर्सेशन, और ये सूरह हिज्र में भी जो है वो इस तरह से है कि उसने क्या कहा आगे से कि मेरे रब, मुझको तेरे गुमराह करने के सबब, यानी मुझे ये जो जन्नत के रास्ते से तूने हटा दिया है ना, हालाँकि वो खुद हटा है, लेकिन ये कि वो उसका इल्ज़ाम भी अल्लाह ताला पर डाल रहा है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाह रहा ना, अपनी एरोगेंस की, अपने तकब्बुर की। तो वो क्या कहता है कि चूँकि मेरे साथ तो ऐसा हुआ है, तो यकीनन मैं इन लोगों के लिए, किन लोगों के लिए, ये जिनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपना खलीफा बनाकर ज़मीन पर भेजा। क्योंकि वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को बेसिकली यही चैलेंज दे रहा है ना इब्लीस, कि आपने इस मखलूक को मुझ पर फ़ौक़ियत दी, आपने जो है वो इसे खलीफा बनाया ज़मीन के लिए, और आपने यानी ये असाइन किया कि ये मखलूक जो है इसकी कुछ फैकल्टीज़ ऐसी हैं जिसकी वजह से ये मुझसे बरतर है। हालाँकि ऐसा नहीं है, मैं ज़्यादा इस चीज़ का हकदार था। तो अगर आप इसको खलीफा बनाकर अपना दीन नाफ़िज़ करने के लिए इस दुनिया पे भेज रहे हैं, तो इन कॉन्ट्रैरी मैं क्या करने लगा हूँ, मैं अब यूँ करूँगा कि मैं इन्हीं लोगों के लिए जो है ना वो ज़मीन में क्या करूँगा, खुशनुमा बना दूँगा। किस चीज़ को खुशनुमा बनाएगा? वो ज़ाहिर-सी बात है, हर तरह की बेहयाई को, हर तरह की बुराई को, हर तरह के गुनाह को, और जो है ये जो भी गलीज़ काम हैं, जो भी नाफ़रमानियों के काम हैं, उनको मैं ऐसे नहीं कि सीधा-सीधा जो है वो हज़रत इंसान के पास जाकर उसे कहा जाए कि वो ज़िना कर लो, तो वो तो अगर कोई अल्लाह पर नहीं भी ईमान रखता होगा, तो वो एकदम उस अपनी फ़ितरती हया की वजह से वो इंसान कभी भी इब्लीस की ऐसी बात को वेलकम नहीं करेगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं उनके लिए उस चीज़ को ना एक बड़े खूबसूरत रैपर में उनको लपेट के दिखाऊँगा। यही वजह है, अगर अगर आप देखें कि यहीं से जो है वो दज्जल का कनेक्शन भी हमें मिल रहा है, कि जितनी भी जो है वो हम जो भी फ़ितने हम देख रहे हैं,
वो सारे के सारे क्या हैं? फॉर एग्जांपल जब हमने फेमिनिज्म की बात की थी तो वो क्या था? वो जो है वो हमने ये बात देखी थी कि तमाम फितनों के पीछे जो है वो एक बड़ा हसीन नारा जो है वो इजाद कर लिया जाता है। तो यानी रैपर जो है वो उसका बड़ा खूबसूरत बनाया जाता है। यानी ये कि ख़वातीन जो हैं वो मज़लूम हैं, उनका हक हर जगह मारा जा रहा है, चाहे कोई मुसलमान है, चाहे कोई किसी और दीन से ताल्लुक़ रखता है, कोई एशिया में रहता है, कोई अमेरिका में रहता है, ख़ातून हर जगह मज़लूम है। लिहाज़ा जो है वो एक मुहिम चलाई जाए कि उसको आज़ादी दिलाई जाए। बात तो बड़ी प्यारी लगती है, ज़ाहिर-सी बात है। इसी तरह अगर आप देखें तो ये जो हम जिन्स परस्ती है, इसके ऊपर क्या रैपर लगाया गया है कि अब वो तो बेचारे पैदा ही इस तरह हो रहे हैं। उनकी स ये वो खुद से थोड़ा इसकी तरफ वो जो है वो चूज़ कर रहे हैं इस रास्ते को। उनकी तो वो सोच ही ऐसी है, वो तो इसी साइकी के साथ पैदा हुए हैं और उनके तो शायद जो है वो साइकोलॉजी में कोई प्रॉब्लम था, ऐसा इनबॉर्न प्रॉब्लम था। लिहाज़ा जो है वो आप उन्हें तस्लीम करें, उनकी बात तो सुनें। तो इस तरह करते-करते ये जो इंक्लूसिविटी का एक खूबसूरत रैपर है, उसके अंदर रैप करके जो है वो हम जिन्स परस्ती को की आदत जो है वो बनिया नौई इंसान को डाली गई। तो इसी तरह जो है ये उसका ये चैलेंज कि मैं जो हूँ वो खुशनुमा बना दूँगा और इन सबको जो है वो गुमराह करूँगा। यहाँ पर अगर आप देखें तो इस अल्फ़ाज़ अरबी के इस्तेमाल हुए हैं अग़वैतनी और उग़वी जन्ना, यानी कि अगवा करना। अगवा कहते हैं ना, रास्ते पर जब चल रहा होता है कोई और उसको वहाँ से हटाकर कहीं और ले जाया जाए। तो यानी ये कि वो जो सीधा रास्ता है ना, वहाँ से मैं इनको कैसे हटाऊँगा अल्लाह ताला, मेरी प्लानिंग बड़ी ज़बरदस्त है कि मैं हर चीज़, हर फ़ितना इनके लिए बड़ा ही खूबसूरत बना के पेश करूँगा और ये सब उसको लब्बैक कहेंगे। जैसे बिल्कुल उसने एग्ज़ैक्टली जैसे उसने हमारे बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा अलैहिमुस्सलाम उन दोनों के साथ किया कि वो जो फल जो इंसान के सतर को ज़ाहिर करने का था, यानी वो जो इंसान को जो है बेसतर कर देने वाला जो फल था, उसके बारे में क्या धोखा दिया? उसके बारे में ये धोखा दिया कि ये तो ज़िंदगी का और हमेशगी का फल है, ये तो बादशाहत का फल है। और इसी तरह की जो कि उसको बड़ा खूबसूरत बना के उसके कि अगर इस फल को खाया जाए तो उसके जो नताइज हैं, वो तो बनी-नूई इंसान के फ़ायदे के लिए हैं। तो ये उसकी स्ट्रैटेजी आज तक भी चेंज नहीं हुई, वो एग्ज़ैक्टली इन्हीं चीज़ों के साथ आता है। तो उसमें से जो है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को वो कहता है कि तेरे उन बंदों के सिवा जो उनमें से चुने हुए हैं, मैं सबको अगवा कर लूँगा। सिराते मुस्तकीम से, यानी इवन जो सिराते मुस्तकीम पर भी चलने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उन पर भी हमला करूँगा। बल्कि सूरह अराफ में तो वो कहता ही ये है कि जो तेरे सीधे रास्ते की तरफ चलने वाले, मैं उनके रास्ते में बैठूँगा। तो ये कि वो सबको, लेकिन किनके सिवा जो उनमें से चुने हुए हैं। तो अब ये चुने हुए लोग कौन लोग होंगे? ये चुने हुए लोग वो होंगे जो कुरान पर तदब्बुर करेंगे और कुरान को पकड़ के रखेंगे ताकि वो इन फितनों को, इनके इससे पहले कि ये बिल्कुल कॉमन हो जाए, उनको उससे पहले ही वो पहचान लें। तो अब जैसे इंसान के लिए वो अट्रैक्ट करता है, तो हम ये देखते हैं कि ये जो हमला है, ये जो दुनिया में फँसे हुए लोग हैं, या जिन्हें आप कह लेते हैं कि चले वो बेदीन हैं या दीन से दूर हैं, और जो दीनदार हैं, दोनों पर इक्वली जो है ये हमलावर होता है। जब भी तो हम देखते हैं कि वो जो है वो कितने खूबसूरत जो है वो चीज़ें लेकर कितने खूबसूरत जो है वो नारे लेकर इंसान के तौहीद का जो अकीदा है उसको हिट करता है। और इंसान को इस बात का एहसास भी नहीं होता कि कहाँ वो तौहीद से जो है वो शिर्क की वादी में ऑलरेडी वो फिसल के वहाँ गिर चुका है। फिर वही जैसे हम बात करते हैं कि औलिया अल्लाह की ताज़ीम के नाम पर कि अच्छा ये तो अल्लाह ताला के बहुत प्यारे बंदे हैं। तो अगर आप इनको अपना साथी बनाएँगे, आप इनका कुर्ब इख्तियार करेंगे, अब वो कुर्ब इख्तियार करने का रास्ता आगे से इतना बढ़ जाता है कि वो अल्लाह को छोड़ के उन्हीं की इबादत शुरू हो जाती है। अल्लाह को छोड़ के उन्हीं से ही जो है वो हाजात और मनाजात स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये जो एक रास्ता है कि जैसे ही सिरात मुस्तकीम से इंसान का कदम एक भी जो है वो आप कह लें कि डिविएट हुआ ना, तो वो फिर रास्ता खाई की तरफ जाने वाला रास्ता है। फिर ये कि सवाब के नाम पर बिदअत, कि इसमें हर्ज ही क्या है? आपने अक्सर सुना होगा लोगों को जब उन्हें बताया जाए कि ये फलाँ सेलिब्रेशन जो है जो आप कर रहे हैं ये दीन का हिस्सा नहीं है, तो वो कहेंगे इसमें लेकिन हर्ज ही क्या है? हम कौन-सा कोई नाच-गाना कर रहे हैं? हम तो बहुत सवाब का काम कर रहे हैं, हम तो बहुत इबादत कर रहे हैं अल्लाह ताला की। तो ये जो है ना, ये इस तरह की जो 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 दीन को लेकर हमला किया जाता है वो और भी ज़्यादा डेंजरस है। क्योंकि वो धोखा इतना, इंसान उस शदीद धोखे में होता है कि मैं तो बिल्कुल ठीक काम कर रहा हूँ कि वो कहीं पर ये फ़िगर आउट भी नहीं कर पाता। फिर तिजारत में फ़ायदे के नाम पर जो है वो सूद की तरफ ले जाना, वही जैसे ये अहले यहूद कहा करते थे कि क्या व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन बोथ? भई तिजारत में भी तो आप कमोडिटी बेच के फ़ायदा ही ले रहे हैं ना, तो हम भी तो पैसा देकर और उससे हम फ़ायदा उठा रहे हैं, मुनाफ़ा ही आ रहा है, तो फिर ये क्यों हराम है और वो क्यों हराम नहीं? तो इस तरह वही जैसे हम पहले फेमिनिज़्म में बात करके हैं आए हैं
औरत को मर्द की बराबरी का नारा देके उसको बेलबास करवा दिया। उसको आज़ादी और फ्रीडम के नाम पे उसकी इज़्ज़त जो है वो ऐसे कि गलियों में बिकती है। और वो इस पर बहुत खुश हो रही है कि मैं एक एम्पावर्ड लेडी बन गई हूँ। मैं जो हूँ वो एक फेमिनिस्ट हूँ। अब आज जो है वो कोई भी मुझे जो है वो आज मेरे कोई जो है वो मुझे कोई मुझ पर गलबा नहीं पा सकता, कोई मुझे नीचे नहीं लगा सकता। वो अपने बेलबास होने को समझ रही है कि वो आज़ाद हो गई है ज़ुल्म से। फिर ये कि जो तजारत में ये जो भी हमारी जो इंडस्ट्री है सारी की सारी, इसमें मार्केटिंग के नाम पर जो झूठ बोला जाता है और हराम को जो है वो हलाल का रैपर चढ़ाकर उसको बेचा जाता है। फिर जो है वो ये कि मौसीकी जो है ये तो रूह की ग़िज़ा है। तो चलिए ठीक है, आप रैपर ना सुने, आप फ़ास्ट म्यूज़िक ना सुने, लेकिन देखें ये जो क्लासिकल है, ये जो इस तरह का है, ये तो बड़ा ही सूदिंग होता है। तो ये आप सुने तो सही, देखिए आपको कितनी ये ज़बरदस्त थेरेपी है, बल्कि डिप्रेशन का इलाज है। तो ये जो है ना, और वो ये नहीं बताते कि एक दफ़ा जब ये इलाज करना शुरू करेंगे तो मज़ीद उससे इंसान के डिप्रेशन और वहशत ही में इज़ाफ़ा होगा। तो ये जो है वो इस तरह जो हमला है ना, ये दीनदार और बेदीन दोनों पर हुआ है। अच्छा, अब उसमें ये आ जाता है कि ये जो हम बात करते हैं इसकी फ़ितना इनकार हदीस की। अब एक जो रास्ता है हिज़्बुश शैतान का अटैक करने का, वो रास्ता ये है कि ये जो अब आजकल का एक अक़लियत ज़दा इंसान है, ठीक है? ये अक़लियत ज़दा जो है वो डॉक्टर इसरार की टर्मिनोलॉजी है कि जो इंटेलेक्चुअलिज़्म का शिकार है, जो ये कहता है कि मैं ही मैं हूँ। आज मेरी अक़ल वहाँ पहुँच चुकी है कि बस जो कुछ मेरी अक़ल वेरीफ़ाई करेगी ना, वो ही हक है। तो उसमें जो है ना वो अपने आप को सारी डिवाइन यानी जो भी डिवाइन रेवलेशंस हैं या फिर जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला डायटी हैं, हमारे माबूद हैं, माबूद हैं, इलाह हैं, तो वो उनसे खुद को ऊपर ले जाता है। तो ये जो है ना, ये प्रॉब्लम आ रही है जो जिसको लेकर ही जो है वो शैतान ने एथिज़्म का रास्ता साफ़ किया है और इसी को लेकर जो है वो सेक्युलरिज़्म का रास्ता साफ़ हुआ है। तो ऐसा जो इंसान होता है ना, वो उसका धोखा बड़ा शदीद होता है, क्योंकि वो अपने आप को दूसरों से बहुत मुनफ़रिद और दूसरों से बाशऊर समझ रहा होता है। होता क्या है, बात ये है कि जब हम बात करते हैं, अभी हम नॉन मुस्लिम्स की बात तो नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं दीन इस्लाम को किसी भी कैपेसिटी में मानने वाले, क्योंकि अब तो उसमें भी बड़ी-बड़ी वैराइटीज़ आ गई हैं ना। तो जब हम बात करते हैं ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो इसका जो पहला कंपोनेंट है ला इलाहा इल्लल्लाह, ये है शिर्क से बिरात। जब इंसान अपने दीन में शिर्क को बिल्कुल छोड़ देता है तो वो ला इलाहा इल्लल्लाह तक पहुँचता है और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह साथ आए बगैर जो है वो तकमील नहीं होती इस दीन की। तो होता क्या है कि वो शैतान जो है ना, वो दोनों में से किसी एक पे फँसा लेता है। ठीक है? जैसे जो है पहले बात हो गई है कि ये जो शरीयत जो है, उसको हकीर कर दिया। और अगर आप ये सूफ़ीज़्म को देखें जो बरे-सगीर में राइज है, जो कि जिसके अंदर बहुत ज़्यादा शिर्क है। मैं ये नहीं कहती कि सूफ़ीज़्म ही शिर्क है, लेकिन सूफ़ीज़्म में बहुत ज़्यादा शिर्क आ गया है। तो ये जो आप देखेंगे कि ये तरीक़त और ये जो मंज़िलें और ये चिल्ला काटना और हवा में उड़ना और पानी पे चलना, ये शरीयत से भी ऊपर चली गई हैं। यानी जब हम इस इन चीज़ों में जाते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि ये शिर्क कैसे सटल रास्तों से पेनिट्रेट किया है हमारे दीन के अंदर, कि किसी को अंदाज़ा भी नहीं हुआ। औलिया अल्लाह का मुकाम जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अंबिया से भी बढ़ गया है। क्योंकि वो तो हवा में भी उड़ते हैं और पानी पे भी चल सकते हैं और उनकी जूतियाँ दूसरे अपने हरीफ को उड़ने वाले के सर पे भी पड़ सकती हैं उड़ के। लेकिन ये कि जो एक नबी ने आपके सामने 23 साल के अरसे में एक एक पूरी इंसानों की आप कह लें कि कबील की साइकोलॉजी चेंज करके दिखाई, उनकी एक तरबियत की, उनका तज़किया किया और उनके साथ ही उसी जमात के साथ लेकर एक इस्लामी रियासत की बुनियाद डाली और बिलाखिर करते-करते ये कि उसी दीन को पूरे जज़ीरा नुमा अरब तक पहुँचाया, बल्कि उससे भी बाहिर मुहिमात शुरू हो गईं। तो ये मौजज़ा क्यों नहीं नज़र आता? ये मौजज़ा क्यों नहीं लगता? वो जो एक तहज्जुद की नमाज़ में खड़े होना अपनी नींद को कुर्बान करके या 5 वक़्त की नमाज़ को सलात कायम करना, इसी लेवल पर सारी ज़िंदगी लेके चलना, ये चीज़ें सारी जो हैं इनकी अहमियत को अंडरमाइन कर दिया गया और ये जो है ना वो अब चिल्लेबाज़ी और ये खानकाहत और इन चीज़ों को जो है ना वो ऊपर ले जाया गया। तो इस तरह जो है ना वो जो है वो ये जो ला इलाहा इल्लल्लाह का कॉम्पोनेंट था ना, उसको बहुत ज़बरदस्त तरीके से ना ज़ख्म पहुँचाई गई। और ये कि अब जो है वो इश्क की बात हो रही है, तरीक़त की बात हो रही है, कव्वाली और गाने की बात हो रही है, अल्लाह अल्लाह का राग लगाया, एक कश लगाया और जनाब अल्लाह से ताल्लुक़ बन गया। गोया अल्लाह से ताल्लुक़ बनाना इतना ही आसान था। तो ये जो है वो कुरान की बात नहीं करनी, कुरान पे गौर व फ़िक्र या तदब्बुर नहीं करना, कुरान को लेकर ऐसे-ऐसे फ़लसफ़े इल्मुल कलाम की तरफ चले जाना जो गुमराही का रास्ता खोलें।
फिर ये जिस तरह से जो है वो अब मोहम्मद रसूलुल्लाह का जो कंपोनेंट है ना, ये एक्चुअली शैतान जो है ना इसके बहुत पीछे है। वो ये चाहता है कि समहाउ हम मुसलमानों को ना फिलहाल रिड्यूस कर दें ला इलाहा इल्लल्लाह तक भी, क्योंकि ये जहां पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की बात आ जाती है और उसवा की बात आ जाती है ना, वहां पर काम बड़ा खराब है। क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा आप देखें इस वक्त दुनिया के सारे जो दीन हैं वो अमलगमेट हो चुके हैं सेक्युलरिज्म में ऑलरेडी। उनको कोई खतरा नहीं है किसी और दीन से, उनको आता है प्रॉब्लम इस्लाम से। क्यों? क्योंकि इस्लाम अभी भी जो है वो, अगर प्रैक्टिसिंग रिलीजन के हिसाब से देखा जाए, एतबार से देखा जाए, तो सबसे बड़ा दीन है इस वक्त दुनिया का। वैसे अगर हम नंबर के एतबार से देखें तो प्रोबेबली क्रिश्चियनिटी अभी भी जो है वो उसके फॉलोअर या उसके मानने वाले हैं ज्यादा। लेकिन वो दीन जिसे उसकी कमोवेश जो है वो अपना माइक अनम्यूट कर दें प्लीज। उसको सही मायनों में आज भी प्रैक्टिस सबसे ज्यादा जिस दीन को किया जाता है वो है दीन इस्लाम। तो वो ये चाहता है कभी वो कोई एक जो है वो फितना उठाएगा, कभी वो कोई एक शक की चिंगारी फेंकेगा कि किसी तरह ना इनसे फिलहाल ये मोहम्मद रसूलुल्लाह वाला कंपोनेंट इनसे लो, इनको ना ये इस पर ले आओ कि ये कहें कि पता नहीं अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत है ना, वो तो भाई हम तक अब तो पहुंची नहीं है किसी तरह भी ठीक तरह, कैसे वेरीफाई करें 1400 साल के बाद। तो लिहाजा ऐसा करे कोई फिलहाल ना बस हम कुरान कुरान की बात करते हैं। होता क्या है कि ये गुमराही इस तरह स्टार्ट होती है कि जब आप ये कंपोनेंट छोड़ते हैं ना मोहम्मद रसूलुल्लाह वाला, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अब ला इलाहा इल्लल्लाह से भी हट जाते हैं, खाली ला इलाहा पे चले जाते हैं कि कोई माबूद है ही नहीं। एथिज्म की तरफ ये रास्ता खुलता है। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम क्या आ रही है ना, प्रॉब्लम ये आती है कि जब हम अहादीस को लेते हैं तो अब जो है वो हमें जो है वो जाहिर सी बात है कि बहुत सी निटिग्रिटी डिटेल्स दीन की जो है वो हमें अहादीस से मिल रही होती हैं। कुरान का मिजाज क्या है? वो आपको उसूल देता है। ठीक है, अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर इंडिविजुअल सिचुएशन के ऊपर कमेंट नहीं किया होता। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसूल दे दिया उसके अंदर, उससे जो है वो अब डिराइव किया जाएगा आगे से फिक। अब जब वो फिक जो है वो उसको जब पढ़ना पड़ता है तो आज का जो मुसलमान है उसको क्या जो है वो होता है, उसको ये होता है कि जब वो अपना आप प्रोजेक्ट करता है जाकर गैर मुस्लिम के सामने, तो उसको ये होता है कि अब अगर मैं किसी गैर मुस्लिम को कन्विंस करना चाहूँ, मैं किसी ईसाई के साथ बात करता हूँ, तो उसके पास तो एक ही बाइबल है, वो उसका हवाला ले आता है। मेरे लिए प्रॉब्लम तो ये है कि मैं कुरान भी खंगालूं, चलो कुरान तो आसान है, उसकी तो फलां सूरत निकाली, उसकी ये वाली आयत निकाली, उसका तर्जुमा निकाला और चलो जी ठीक है। अब ये जो मुझे हदीस अहादीस में अब ये जो आ जाती हैं आगे से मजीद वेरिएशंस, अब उनको मैं कैसे निकालूं, उनको कैसे समझा जाए? वो इतना बड़ा पलंदा है, कोई एक किताब है, कोई एक इमाम गुजरे हैं, तो अब इनमें से कौन वेरीफाई करे? चलो छोड़ो इन सबको, ऐसे करो इनको साइड पे ही कर दो। ये जो है ना, ये इस तरह के जो शकूक व शुबहात है ना, खास तौर पे उस बैकग्राउंड में, जिस बैकग्राउंड में मुसलमानों ने खुद दीन का बेड़ा गर्क किया है, उसमें बहुत आसान है ये हमला करना कि ये जो मोहम्मद रसूलुल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो उसवा है, जो आपकी सीरत है, इसके ऊपर हमला बहुत आसान हो गया है। और उसका जो है वो हमारे पास सबसे ऑथेंटिक सोर्स जो है वो सही अहादीस है चूंकि, लिहाजा जो है वो ऐसे शकूक व शुबहात उन्होंने आपस में ऐसे अमलगमेट किया है कि वो जो है वो ज़ईफ हदीस को छोड़ के सही अहादीस से भी गए। तो इस तरह ये जो इंटेलेक्चुअल्स हैं ना, उन्होंने ये कहा कि बेहतर यही है कि अहादीस से इनकार ही कर दिया जाए। बहरहाल ये कोई आज का फितना नहीं है, अगर हम इसको देखते हैं तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी माँ आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से जो है वो एक औरत आकर कुछ हैज़ के मसाइल पूछ रही थी, तो आपने उससे दरियाफ़्त किया क्या तुम हुरूरिया फ़िरके से ताल्लुक़ रखती हो? तो हुरूरिया फ़िरका उस वक़्त हुरूरा जगह थी जहाँ से जो है ये ख़वारिज का ये सबसे पहला आप कह लें कि ये ऑफ शूट या फ़िरका बना था इस्लाम का। तो ये वहाँ पर इनका गढ़ था ख़वारिज का। तो ये यही कहा करते थे कि बस इन्निल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, बस हुक्म तो सिर्फ़ अल्लाह ताला का है। इसलिए हम सिर्फ़ कुरान, ये जो एक नोशन आप देखते हैं ना आजकल के, सिर्फ़ कुरान, कि भई ये वो किताब है जिसकी हिफ़ाज़त का अल्लाह ने ज़िम्मा लिया, बाकी तो किसी चीज़ की हिफ़ाज़त का अल्लाह ने ज़िम्मा ही नहीं लिया था। तो आप जो है वो हमें गुमराही में डाल रहे हैं ये अहादीस की बातें कर के और उसवा की बातें कर के। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। तो ये जो है ना वो हम तो सिर्फ़ कुरान की बात करेंगे, तो ये हुरूरिया फ़िरका भी जो है ये कुरान की सिर्फ बात करता था, और ये वही ख़वारिज थे जिन्होंने बाद में मौला अली अलैहिस्सलाम के साथ जो है वो जंगें भी लड़ी हैं, और ये जो है ये फिर इस्लाम से ख़ारिज करार दिए गए थे। तो इससे पहले कि मैं आगे चलूँ इसके बारे में हम बात करें, मैं ये चाहती हूँ कि हदीस का मफ़हूम क्या है, हदीस कहते किसे हैं,
लिटरल मीनिंग में अरबिक में हदीस किसी भी बात को, किसी भी कॉल को कहा जाता है। इवन कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने भी कुरान को हदीसुल्लाह यानी अल्लाह की बात, अल्लाह का कॉल जो है वो कहा है। कुरान को भी हदीस कहा गया है। जैसे सूरह कहफ की आयत तो आप पढ़ते ही हैं हर जुम्मे, ठीक है, कि ए नबी आप इनके पीछे अपने आप को गम से हलाक करने वाले हैं अगर ये काफिर इस बात पर ईमान ना लाए इल्लम युमिनु बिहादल हदीसी। किस पर? इस हदीस पर। कौन सी हदीस है, कौन सी बात है? कुरान की बात हो रही है, जाहिर सी बात है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और कौन सी बात थी जिसको उन्होंने कन्वे किया था? तो वो कुरान की बात थी। कुरान जो है वो इस पर ईमान नहीं लाते थे, तो उससे जो है वो आप बहुत दुखी होते थे। फिर ये कि सूरह निसा में जो है वो ये बात आ रही है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, वो ज़रूर तुम्हें क़यामत के दिन इकट्ठा करेगा जिसके आने में कोई शक नहीं, और बात कहने में अल्लाह से ज़्यादा कौन सच्चा है। यानी ये जो बात अल्लाह ने कुरान पाक में ही फरमाई है ना, तो यानी अल्लाह की बात हो गई जो कुरान में आ रही है, और ऑफ कोर्स अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है वो अस्तक हैं, सबसे सच्चे हैं अपनी बात में। फिर ये कि ये सूरह ज़ुमर की जो है वो आया नंबर 23 है, जिसमें ये कि अल्लाहु नज़्ज़ला अहसनल हदीसी, कि अल्लाह ने बेहतरीन कलाम नाजिल किया या बेहतरीन बात नाजिल की। किताबन जो एक किताब है, और आगे वो फिर आया अपनी कंटिन्यू होती है। तो ये जो है ये हम देखते हैं कि इसको अगर हम लिटरल कहें तो एक बात के लिए भी इस्तेमाल होता है, कॉल के लिए भी, कुरान के लिए भी इस्तेमाल होता है। कुरान में जो अल्लाह की बात है उसके लिए भी हदीस का लफ्ज़ आया है, और कुरान की अपनी जो आयात हैं उनके लिए भी हदीस का लफ्ज़ आता है। आयात नॉट इन अ सेंस निशानी, लेकिन ये कि जो बात कही गई है उसके अंदर। फिर ये कि हम अक्सर अक्सर जो है वो सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करते हैं, और हम ये अक्सर जो है वो हदीस और सुन्नत को जो है वो इक्विवेलेंट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप कह लें कि एक आम इस्तिलाह में, तो आम तौर पर हम इन्हें एक ही बात समझते हैं, लेकिन ये कि अहले इल्म के यहाँ जो इल्मी मुबाहिस होते हैं, तो सुन्नत एक ज़्यादा जामे यानी ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड है इन कंपैरिजन टू हदीस। हदीस उसका एक कंपोनेंट है, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपके सामने लिखा है कि सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हम कहते हैं तो ये 5 कंपोनेंट से मिलकर बनती है सुन्नत, ठीक है। इसका एक कंपोनेंट जो है वो क्या है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल, जिसको हम कहते हैं हदीस। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल, जिसको हम कहते हैं उस्वा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीर। ये तकरीर इज नॉट द स्पीच, ये स्पीच वाली तकरीर नहीं है। इसका ये मतलब है कि कुछ ऐसा वाक़या आपके सामने हुआ या कोई ऐसा अमल हुआ आपके सामने, सहाबा इकराम ने किया, आपके किसी भी साथी ने किया, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पहले उसकी तालीम तो नहीं फरमाई थी, ना ही कोई उसकी रेलिवेंस में कुरान में आयत आई हुई थी, ना ही आपने कोई हदीस उसके मुताल्लिक कोई ऐसी बताई। लेकिन ये कि जब वो अमल आपके सामने हुआ तो आप खामोश रहे, जिसका ये मतलब है कि आपने उसको अप्रूव कर दिया, यानी आपने उससे मना नहीं फरमाया। क्योंकि ऑफ कोर्स ये तो हम ईमान रख ही नहीं सकते ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खिलाफे दीन कोई अमल हुआ हो और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर खामोशी बरकरार रखी हो। ये तो फिर वो बिल्कुल गुस्ताखी रसूल, और अल्लाह माफ़ करे फिर वो अल्लाह की गुस्ताखी तक मामला जाता है। तो ऑफ कोर्स इसको जो है वो मुहद्दिसीन, या आप कह लें कि जो सीरा के स्कॉलर्स हैं वो इसी तरह इंटरप्रेट करते हैं। तो इसे कहा जाता है तकरीर। आपके सामने कोई अमल हुआ, किसी और ने किया, उसके पहले उसकी कोई सनद नहीं थी, लेकिन उस अमल पर आपने खामोशी इख्तियार की, मना नहीं फरमाया, जिससे वो हमारे दीन का हिस्सा बन गया। यानी वो भी एक सिचुएशन ऐसी है कि अगर कभी आज भी किसी पर आती है तो हम जो है वो तरीका अपना सकते हैं। फिर ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसले जो भी आपने किए, जैसे कभी जहाद पर जाना है, कभी कोई और फैसला है, कभी इस्टेब्लिश हो रही है इस्लामिक रियासत, उसको लेकर कोई और फैसले हैं, तो ये फैसला भी आपकी सुन्नत में आते हैं, सुन्नत के कंपोनेंट में आते हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महासिन, आपके औसाफ कैसे थे, आपके अखलाक कैसे थे, आपके कमालात क्या थे, आपका हुस्न, आपका सूरत, आपकी सीरत। ये सीरत तो खैर वो हम ऑलरेडी बात कर रहे हैं उसवा में, तो आपकी सूरत जो आपके जो अपीयरेंस है, ठीक है। तो ये सब जो है ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महासिन में आता है। तो ये जो 5 कंपोनेंट हैं, कौल, अमल, तकरीर, आपके फैसले और आपके महासिन, ये सारे मिलके सुन्नत रसूल बनाते हैं। तो सुन्नत रसूल जो है वो उससे जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता कैसे जो है वो एक ऐसे मुसलमान को जो वाक़ई अल्लाह पर ईमान लेकर आया और जो वाक़ई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का नबी मानता था और है, अभी भी मानता है, कैसे जो है वो उसको इस तरफ लेकर आया गया। बिल्कुल ऐसे ही जैसे एथिज़्म की तरफ लेकर जाया गया। वो वही मुसलमान है ना जो पैदा हुआ और पैदाइशी मुसलमान था, लेकिन फिर क्या हुआ कि आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो उसको अक़लियत ने, इंटेलेक्चुअलिज़्म ने उसको डंग मारा।
तो वो ऐसा कोई जहरीला नाग था कि वो जिसे कहते हैं जिसका डसा पानी भी नहीं मांगता, तो वो ऐसा ऐसा कोई डसा गया कि वो उसके बाद जो है वो बिल्कुल अपने ईमान से ही गया। तो ये जो कुछ जुमले हमें आजकल सुनने को मिलते हैं, और बड़े स्ट्राइकिंग जुमले होते हैं। जुमले कैसे होते हैं कि क्या कुरान हमारे लिए काफी नहीं है? भाई कुरान जो है ये अल्लाह की किताब है, तो क्या ये भी मोहताज है किसी तशरीह का? या ये कि बस जब कह दिया गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कुरान, आपका इखलाक कुरान ही है, तो फिर क्या जरूरत है कि हम कोई एक्स्ट्रा जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हिदायत लें? बस ठीक है, वो जो जो कुछ भी कुरान में है बस समझें कि वही उनका अमल है। तो कुरान जो है इसके सिवा हमें और किसी किसी की क्या जरूरत है, किसी भी और चीज की? या फिर ये कि अब ये जो अहादीस है ना, इनसे तो बड़े इख्तलाफात पैदा होते हैं। मिसाल के तौर पे देख लें कि जी जो ये नमाज का तरीका ही एक नहीं है। कोई कहता है रफा यदैन करो, कोई कहता है ना करो। कोई कहता है ये वाली दुआए कनूत है, कोई कहता है वो वाली दुआए कनूत है। कोई कहता है वो क़याम में पढ़नी है, कोई कहता है वो रुकू में पढ़नी है। कोई कहता है तशहुद में ये पढ़ो, कोई कहता है तशहुद में ये ना पढ़ो। कोई कहता है उंगली उठानी है, कोई कहता है हिलानी है, कोई कहता है इस पर उठानी है। तो ये तो बहुत ही कॉम्प्लिकेशन आ गई है भाई। और इससे तो उल्टा क्या नुकसान हो गया कि फिरका वारियत ने जन्म ले लिया। तो ये जो है वो जो अहादीस हैं, यानी उनके मुताबिक, इन अकलियत ज़दा लोगों के मुताबिक जो है, दे आर डूइंग मोर हार्म देन गुड टू द दीन। लिहाजा ये कि इनका कुछ ना कुछ तो इनका करना पड़ेगा, वरना तो बहुत प्रॉब्लम है भाई दीन में। अच्छा, फिर ये कि जहाँ पर हम देखते हैं कि खानगी ज़िंदगी की अहादीस आती हैं, जिसके अंदर बहुत इंटीमेट बातें भी आ रही होती हैं, मियाँ बीवी के ताल्लुकात की, जो मायशा से या माँ उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से आती हैं, ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा इस तरह की हैं। फिर ये कि हैज़ और नफास के मसाइल हैं, इंसार की ख़वातीन आकर आपसे सवाल करती हैं, तो दे आर क्वाइट एक्सप्लिसिट एंड इंटीमेट अहादीस। तो उसमें के बारे में वो कहते हैं कि जी ये तो गुस्ताखी रसूल का फतवा वहाँ तो खैर लग जाता है ना, कि आपने जो है वो नबी के बारे में कोई इंसानी ज़रूरत की बात ही क्यों की? तो ये तो अहादीस है ही गुस्ताख। एज़ इफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें कोई फरिश्तों वाली ज़िंदगी सिखाने आए थे, और एज़ इफ इस्लाम के आने के बाद इंसानों की ये जो प्राइवेट ज़रूरियात हैं वो ख़त्म हो गई हैं, और उसके बाद सारे इंसान फरिश्ते बन गए हैं। अब जो है वो किसी को किसी बोलो बरास की हाजत पेश नहीं आती, किसी को शादी करने की ज़रूरत नहीं है, किसी को जनाबत लाहक नहीं होनी, औरतों को हैज़ और नफास नहीं आना। तो भई जब इनके बारे में गाइडेंस नहीं देंगे तो हम अपने दीन को दीन इस्लाम का नाम कैसे देंगे? लेकिन ये कि भई वो अपने दिमाग से सोचते हैं, लिहाज़ा उनके ख़्याल में जो है ना, वो ये तो गुस्ताखे रसूल की बातें हैं, तो इनको तो सबको रद्दी की टोकरी में फेंक देना चाहिए। फिर ये कि हदीस का तो आपस में ही तज़ाद है। एक जगह कहा जाता है कि फलाँ काम इस तरह करो, तो दूसरी जगह हदीस में आ रहा है, दूसरी किताब में आता है कि फलाँ काम ऐसे करो। तो फिर ये कि ये जो कॉन्ट्राडिक्शन आ जाती है ना, ये जो है ना वो बहुत, या फिर ये कि अब हदीस वाला इस्लाम बहुत मुश्किल है भई। क्योंकि कुरान को तो हम फिर भी आयात को आगे पीछे खींच के तावील कर लेंगे ना अपनी मर्जी से। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, शरिया के ऊपर अमल करना पड़ेगा, तो वो उसमें तो अहादीस देखनी पड़ेंगी हमें। तो अब हम अहादीस में जाएंगे तो फिर वो तो हमारे लिए जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाता है काम। तो यानी ये सारे के सारे वो शकूक व शुबहात हैं जो हिज़्बुश शैतान ने अपने आका की सरकर्दगी में जो है वो बड़े ही सक्सेसफुली हमारे अंदर पेनिट्रेट किए हैं। और उनकी सक्सेस की सबसे बड़ी वजह क्या है कि हमने सही दीन को छोड़ दिया हुआ है। तकरीबन पता नहीं कितनी सदियाँ गुज़र गई हैं, अब तो 6-7 सदियाँ गुज़र चुकी हैं, उससे भी ज़्यादा गुज़र गई हैं, कि अब हम सही दीन हम में से किसी ने देखा ही नहीं है, और सही दीन हमने इम्प्लीमेंट ही नहीं किया। और बजाय इसके कि हम सही दीन की तरफ वापस जाते, हमने कुरान को भी छोड़ रखा है। तो अब वो जो हम जो जिस किस्म का दीन रिफ्लेक्ट करते हैं ना, उसको लेकर फिर इन सारी बातों को जो हवा मिलती है वो बिल्कुल ठीक मिलती है। और फिर एक आम बंदे को, एक ऐसे लाइल्म बंदे को जिसे दीन के बेसिक्स का भी इल्म ना हो, उसे तो ऐसी बातों से जो है वो आप कह लें कि अपने हाथों में करना जो है वो कौन सी मुश्किल बात है। ठीक है, और इसी तरह वो वाला एक इंसान जो कहने को पैदाइशी मुसलमान है, लेकिन एक बिल्कुल सेकुलर लाइफस्टाइल गुजारता है, और जिसके नज़दीक सिर्फ साइंस, तरक्की, मादा, ये सभी खुदा हैं, तो उसको भी ज़ाहिर-सी बात है अपनी बातों में जो है वो, जैसे मैं आपको कहती हूँ ना, कि 1-2 जो है वो हसीन-हसीन टर्मिनोलॉजीज़ बोलें इंग्लिश की, तो बस वो आपके इर्द-गिर्द जो है वो उनका हुजूम लग जाएगा। उसके बाद आप उन्हें जो मर्ज़ी मुग़लिज़ात और जो मर्ज़ी आप उन्हें जो है वो अकल से परे बातें या कहानियाँ इवन सुनाएँ, फेयरी टेल्स भी, तो वो उस पर तो ईमान रखेंगे, लेकिन वो बात जो कुरान और हदीस से आएगी, उस पर ईमान नहीं रखेंगे। एक्सक्यूज़ मी।
सॉरी फॉर इंटरप्शन। अच्छा जी, तो हम ये बात कर रहे थे कि इसकी वजह से जो हुलिया हमने दीन का बनाया, तो हिजबुल शैतान के लिए जो है वो बहुत जो है ये बातें बड़ा आसान हो गया उनके लिए। अच्छा, फिर जब हम अभी हदीस और सुन्नत की डिटेल देख रहे थे, तो इसी में हम इल्मुल हदीस को मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि ये उसकी डेफिनेशन भी, कि ये वो इल्म है जिसके ज़रिए हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अकवाल, यानी आपकी जो भी बातें हैं या अहादीस हैं, और आपके जो इफ़ाल यानी जो कुछ आपने काम किए, जैसे भी आपने ज़िंदगी सहाबा कराम के सामने उनको करके दिखाई हैं चीज़ें, और अहवाल मालूम हों, ये सब जो है इसको कलेक्टिवली इस पूरे इल्म को स्टडी करने को हम इल्मुल हदीस कहते हैं। तो बहरहाल जब ये जुमले मेरे और आपके कानों में पड़े, तो होना ये चाहिए कि हमारा जो है ना वो फटाफट क्या हो, हमारा एंटीना खड़ा हो जाए। ठीक है, तो ये इसलिए हम बात कर रहे हैं आज कि हमें कम से कम इतनी अवेयरनेस आ जाए कि हमारा एंटीना खड़ा हो जाए, और कल को अगर अल्लाह ना करे हमारा बच्चा को ये बात लेकर आता है ना, अम्मी आप तो ऐसे कह रही थी, लेकिन देखें वो मुझे तो फलां ने बताया कि वो आपने मुझे कहा था इस हदीस में ऐसे है, इसलिए हम यूं करते हैं, लेकिन वो तो मेरा फ्रेंड कह रहा था कि उनको तो कहीं से पता चला है कि वो तो ऐसे है। तो अब ये क्या बात है अम्मी, अब ये तो इस तरह से हमारे पास ये एटलीस्ट एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि हम अपने बच्चों की इन चीज़ों को एड्रेस कर सकें। और इवन अगर हमारे अपने अंदर भी अल्लाह ना करे कभी हम में जो है वो थोड़ा सा कोई शक आना शुरू हो, तो हम उसे भी एड्रेस कर सकें। सबसे पहले जैसे हम हमेशा ये करते हैं कि जो भी फितना हम पढ़ने जाते हैं, हम उसको आखिर ज़मा से रिलेट करते हैं, क्योंकि हम पढ़ ही एंड ऑफ टाइम्स रहे हैं, हमारी सीरीज ही एंड ऑफ टाइम्स की है। तो इसलिए ये एक रिलेशन डेवलप करना बड़ा ज़रूरी है कि जो फितना हम पढ़ने जा रहे हैं, क्या वो कोई ऐसा फितना तो नहीं कि कभी माजी में आया था और ख़त्म हो गया। तो वो फितना जो है वो वाकई के एंड ऑफ टाइम्स का फितना है, क्या वो वाकई फितना है भी या नहीं। तो उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हर सही चीज़ के लिए हमारे लिए जो है वो ऐसा इल्म छोड़ा है जिसमें कोई शक नहीं है, अगर हम ना करना चाहें। तो ये सही मुस्लिम की अहादीस हैं जो मैं दो आपके सामने लगाई हैं, ये वाली एक है, इससे नीचे दूसरी है कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि आखिरी ज़माने में, ठीक है, आखिरुज़ ज़मा में, एंड ऑफ टाइम्स में दज्जाल और कज़्ज़ाब होंगे। ये मैंने रेड अंडरलाइन भी किया है, दज्जालूना कज़्ज़ाबूना। ठीक है, यानी सिर्फ ऐसा ही एक एक तो जो हमारे पास अल्टीमेट एक दज्जाल आना है ना, जिसने खुदाई का दावा करना है, वो भी है। फिर ऐसे भी कज़्ज़ाब और दज्जाल गुजरे हैं, जैसे हमने कादियानियत के फितने की बात की थी, तो जो नबूवत का दावा करते हैं, कोई मेहदी होने का दावा करता है, कोई जतीसा होने का दावा करता है। इसके अलावा यानी और ये जो झूठे हैं ना, ये जो दज्जालूना कज़्ज़ाबूना है, ये कौन है? ये इबलीस के, आप कह लें कि वो जिसे कहते हैं ना कि जो मेमना का दस्ता होता है, मेमना का दस्ता नहीं, सॉरी, जो फ्रंट वाला होता है, मेमना का तो दरमियान में होता है ना, उसका मुझे अभी इस वक्त नाम नहीं याद आ रहा, जो पहला दस्ता होता है ना, हरावल दस्ता, उसके ये कारकुन हैं। तो इनका क्या काम है? दज्जालूना कज़्ज़ाबूना, दजल को पेनिट्रेट करना। ठीक है, तो यही ये वो आप जरा ये टेक्निक प्लीज समझ लें, और इसको जो है ना वो अपने जहन में रखिएगा हमेशा। जो क्या करेंगे, तुम्हारे पास ऐसी अहादीस लाएंगे जो तुमने सुनी होंगी ना तुम्हारे आबा ने। ठीक है, अच्छा, और इस ये दजल टू वे एक्ट कर रहा है हम पर आज। अब जब कभी आप किसी बेखबर को, किसी ला इल्म को, किसी बे इल्म को हदीस वो वाली सुनाते हैं जो उसने वैसे अपनी कम इल्मी की वजह से नहीं सुनी होती ना, तो वो इसको भी उस पर अप्लाई करता है। इसीलिए ये क्या बात कह दी गई है, जो तुमने सुनी होगी ना तुम्हारे आबा ने। आबा का क्या मतलब है, कि ये अहादीस की किताबें देखी कब से आ रही हैं, तकरीबन 1200 साल से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के 200-250 साल बाद ये सारा तरवीज अहादीस का काम स्टार्ट हो गया हुआ था, कंपाइलेशन स्टार्ट हो गई थी। सही बुखारी 250 साल बाद लिखी जा चुकी थी। तो ये तब से, यानी कहने की बात है कि ट्रेस बैक करना, कि अगर पहले भी कहीं सल्फ तक पहुंच जाना अपने इल्म को लेकर, कि वहां से भी ना मिली, तो ये बात झूठी होगी। अब इससे वो क्या करते हैं कि अगर आप उनको बताएं कि जी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही हदीस के मुताबिक अपने विसाल तक जो है वो ना तो मौजू पर मसा तर्क किया था, ना जो है वो रफ़ा यदैन तर्क किया था, तो वो इसको भी आप पर लगाएं कि ये तो दज्जालूना कज़्ज़ाबून है, हमने तो नहीं सुना, लिहाजा ये कि जी वो ये कम इल्मी वाला ना सुनना और दज्जालियत वाला ना सुनना, दोनों में फ़र्क है। ठीक है, तो ये है कि तुम उनसे दूर रहना, वो तुम्हें गुमराह ना कर दें और तुम्हें फितने में ना डाल दें। फिर ये कि ताऊस से जो है वो ये रिवायत है कि समंदर में बहुत से शैतान कैद हैं। ये सही मुस्लिम की हदीस है, ठीक है, कि कहीं आपको लगे कि मैं आपको कोई फेरी टेल सुना रही हूँ। मेरी कोशिश होती है मैं इन दोनों के अलावा बहुत कम कोट करती हूँ हदीस कि समंदर की तह में बहुत से शैतान कैद हैं जिन्हें हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बांधा था, क्योंकि बहुत से जिन्नात या शरीर शयातीन जो होते थे
उनको वो ज़ाहिर सी बात है कि वो उस वक़्त निज़ाम व नस्क के अंदर प्रॉब्लम या फ़साद करने की कोशिश करते थे ना, तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उनको सज़ा के तौर पर बाँधा था। तो वक़्त आ रहा है कि वो निकलेंगे और लोगों के सामने कुरान पढ़ेंगे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कितना ट्राइंग टाइम है कि हमारे सामने तो कोई कुरान की अरबी, क्योंकि हम लोगों को तो सिर्फ़ कुरान की अरबिक से प्यार है ना, वो कौन-सी वाली अरबिक है जो हमें सिर्फ़ पढ़नी आती नाज़रा। तो कोई आए और वो हमें जो मर्ज़ी पढ़ के उसमें सुना के से जो मर्ज़ी कहता चला जाए, हम क्या कहेंगे, उफ़ ये तो बड़ा अल्लाह का बंदा है, बस जी बस। ये जो हम हर दूसरे के आगे झुकते रहते हैं ना और खुद ना इल्म को खोजते हैं, ना उसकी दलील को लेने के लिए, ना सीखने के लिए कोई एफ़र्ट करते हैं, क्योंकि हमें तो समझ ही नहीं आती। हमारे तो दिमाग बंद हैं। हमें तो समझ आती है सिर्फ़ फ़ैशन की। हमसे आप पूछ लें सिर्फ़ टॉप नॉच इंस्टीट्यूट्स का, हमसे आप पूछ लें बच्चों के आजकल की जो भी ट्रेंडी जो भी उनकी ज़िंदगी के मामलात हैं, उसमें से टॉप ट्रेंडिंग क्या चीज़ें, हमें उसका भी पता होगा। हमें अपनी भी उन सब का पता है। हमसे आप दुनिया के किसी इल्म का पूछ लें, हम जो है वो आपको समंदर ना बन जाएँगे हम इल्म का। लेकिन देखिए ये कुरान की और ये बात तो हमारी समझ में नहीं आती। भई ये तो सिर्फ़ उलमा जाने, हमारी तो कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। तो फिर क्या होगा? फिर जब शयातीन कुरान पढ़ेंगे तो वो जो मर्ज़ी सिखाएँ, उसकी जो मर्ज़ी तावील करते फिरें। तो ये जब जो अपने आप को अहले कुरान कहते हैं बेसिकली, जो कि एक्चुअली इस्लाम के फ़ोल्ड से बाहिर हैं, ये मैं नहीं कह रही, ये हमारे उम्मत के तमाम स्कॉलर्स का इजमा है इसके ऊपर कि दे आर आउट ऑफ द फोल्ड ऑफ इस्लाम नाउ, दे आर नॉट मुस्लिम्स एनीमोर। ये जो खुद को अहले कुरान कहते हैं बेसिकली अहले शैतान हैं, जो कि आपको कुरान की ऐसी-ऐसी तावील करेंगे आयात की कि आपको तो घुमाना कोई इश्यू ही नहीं है ना। ये तो आप कहें कि वो ऐसे-ऐसे नुक्ते निकाल कर लाते हैं अरबिक के कि जो अरबी दान हैं उनको घुमाते हैं। मेरी और आपकी तो ख़ैर उनके सामने कोई बात ही नहीं है ना। हम तो ख़ैर पहले आप कह लें कि सरबसजूद हैं इब्लीस के आगे भी और दज्जाल के आगे भी, हमारा तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है। तो ये तो उनकी बात है कि जिनको अरबिक पता होती है तो वो तो उनके लिए भी ऐसी-ऐसी चीज़ें निकाल कर लेकर आते हैं ताकि शक डालें। तो वो फिर क्या कहेंगे? देखो भई ये तो कुरान में लिखा है, मैंने खुद से थोड़ा कहा है। आज को ये मुनकरीन हदीस जो है इनकी बातें इसी तरह की होती हैं ना कि भई देखो ये जो हदीस है ये तो ऐसे है, ये तो यूँ है, कुरान में यूँ है, हम तो नहीं लेंगे जो कुरान के अगेंस्ट आ रही है। तो बहरहाल ये कि ये बातें थोड़ी-सी बाद में फिर डिटेल में हम देखते हैं। जब भी हमें कन्फ्यूज़न होती है, हम कोई भी फ़ितना पढ़ते हैं, हमें कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो आपको ये अपना अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा जो मशहूर ज़माना स्पेक्ट्रम ऑफ बैलेंस है, ये याद रहना चाहिए। स्पेक्ट्रम ऑफ बैलेंस पे हम ये देखते हैं कि 3 तरह के लोग हैं हदीस को लेकर, ठीक है? और जो सबसे पहले है नंबर 1 वो है जो ज़ईफ़ और मौदू हदीस सारी की सारी एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है? प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई? प्रॉब्लम यहाँ से शुरू हुई कि हमने दईफ़ और मौदू अहादीस जो है वो पकड़ ली और उसमें से भी हमें जो है वो सिर्फ़ आप फ़ज़ाइल बता दें। देखें जी, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं है कि अल्लाह ताला कुरान में मुझसे क्या चाहता है। मुझे तो सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है वो अपनी अपनी औलाद को अपने पैरों में वो मेरी पैरों में घिरी रहे, ज़िंदगी भर गुलाम बनाना, उसका एक वज़ीफ़ा बता दें बस। ठीक है? या फिर ये कि ज़ईफ़ अहादीस से आप मुझे ये बता दें कि मैं फ़लाँ इस्म इतनी दफ़ा जो है वो उसकी तस्बीह करती रहूँगी, तो फिर पता नहीं कौन से ख़ज़ाने आसमान फटेगा और वो मेरे लिए गिर जाएँगे। ठीक है? या ये कि बस सारे जो इन मेरे रिश्ते हैं ना, वो मेरे ही ताबे बन के रहेंगे, बस कुछ ऐसा जो है ना, वो आप मुझे हदीस में से। तो ये जो लोगों को ज़ईफ़ और इवन मौज़ू मतलब घड़ के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर झूठ घड़कर भी लोग इस दुनिया से गए हैं। तो वो हमें सुना दें और वो एक जज़्बाती, क्योंकि अगर आप देखें तो ख़ास तौर पे जब अरब से निकला है ना दीन और वो ख़ास तौर पे जब इलाक़ा अजम में आया है, इलाक़ा अजम में भी हम ख़ास तौर पे बात करते हैं बरे-सग़ीर की, क्योंकि बरे-सग़ीर में ऑलरेडी हिंदुइज़्म था और हिंदुइज़्म ऑपरेट करता था ज़ात-पात के ऊपर, डिवाइड एंड रूल के ऊपर और फिर ये कि ये शूदर है और मैं जो हूँ वो ये हूँ। तो ये इस तरह की जो वो थी ना, उसमें ये होता था कि जो है वो आप अपनी एक डोमिनेंसी को मेंटेन करने के लिए जो है ना, वो इमोशनल ब्लैकमेलिंग का सहारा लेते हैं। ठीक है? क्योंकि ये कास्ट वाले बहुत ऊँचे हैं, ये आपके भगवानों की सेवा करते हैं, ये उनकी दिन-रात खिदमत करते हैं, तो लिहाज़ा आप लाकर इनको चंदे दीजिए, आप इनको लाकर पैसे दीजिए। यही माइंडसेट जब वहाँ पर आया है इस्लाम, तो लोगों ने पढ़ा सिर्फ़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, लेकिन हुआ क्या कि ग्रॉस रूट लेवल तक जो है ना, वो दीन की तालीम नहीं गई। और दीन की तालीम नहीं गई और हुआ क्या कि वो जो है ना, जो हिंदुइज़्म की प्रैक्टिसेस थी, उसके साथ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लगा के हमने सूफ़ीज़्म का नया मज़हब इजाद कर लिया। अब उसके अंदर आप जज़्बातियत की मार मारते हैं, ठीक है? मैं अभी आप लोगों को ये कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है? हमारी बरे-सग़ीर की ख़वातीन को तो आप 2 कहानियाँ झूठी सुना दें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेके, तो वो ना सिर्फ़ रोएँगी बल्कि आपके कदमों में भी बिछेंगी, हाथ भी चूमेंगी और पैसे भी देकर जाएँगी। चाहे वो उनको कोई भी झूठ घड़ के सुना दिया जाए।
तो ये प्रॉब्लम ये हुई कि हमने जब ये दईफ और मौदू अहादीस उठा ली नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से और उनको लेकर जो हमने दीन का हुलिया बिगाड़ा, तो उससे क्या हुआ कि उसके रद्द-ए-अमल के तौर पर जो है वो फिर मुनकरीन हदीस यानी नंबर 2 जो है वो कैटेगरी पैदा हुई है। ठीक है? अब ये कि लोगों को तो ये भी मानने में जो है ना वो एक बड़ा वो होता है कि नहीं, नहीं ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई मुसलमान हो तो वो नबी के नाम पर झूठ बोल दे। तो नहीं, ये तो जो है ना वो बात ही नहीं मानने में आती। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो कुरान में कहते हैं कि इंसानों ने अल्लाह को नहीं छोड़ा। अल्लाह के नाम पर झूठ गढ़े। किन्होंने गढ़े? ईसाइयों ने, जिनको बाइबल दी गई, जिनको तौरात दी गई, यहूदियों ने। उन्होंने अल्लाह ताला की ज़ात को नहीं छोड़ा, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को, ज़ात मुबारका को लेकर उनके ऊपर झूठ गढ़ने में क्या किसी को कोई शर्म आ सकती थी, जो ऑलरेडी अपने दीन का सौदा कर चुका हो? तो ये जो है वो क्यों है, वो क्या अवामिल हैं? क्योंकि इंसानियत जो है ना उसमें झूठ बिकता है। ठीक है? इंसानियत है झूठ की शैदाई। जैसा कि आपको मैंने पहले भी कहा है, हमारा टॉपिक दजल है, दजल, ये बात ज़हन में रखिएगा। आप जब ये कहते हैं ना कि देखो वो फलाँ ये बात कहता है, लेकिन वो तो ये बात भी ठीक कह रहा है, तो फिर ये बात उसकी कैसे गलत होगी? तो ये सारी चीज़ों में ना आपने दजल को देखिए, जिस दिन मुझ में और आप में दजल को पहचानने की कैपेसिटी आ गई ना, तो समझिएगा हमने एंड ऑफ टाइम सीख लिया। ठीक है? तो सारी तकारीर एक तरफ, ये दजल को पहचानना जो है ये एक तरफ है। ऐसे ही नहीं फितना दज्जाल इतना सख्त है। हालाँकि याजूज माजूज का फितना फिज़िकली उससे ज़्यादा सख्त है, कहीं ज़्यादा सख्त है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी मुकाबला नहीं कर सकेंगे। लेकिन दजल की पहचान ही इतनी मुश्किल बात है कि साहिब सीरत और साहिब जो बसीरत और साहिब जो फ़रासत है ना, उसके अलावा वो और कोई दजल को पहचान नहीं पाएगा। तो अब जो है वो क्या करते हैं, जो है वो मुनाफ़िकीन भी थे, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से ही थे, जब आप मदीना में तशरीफ़ ले गए थे। तो बाद में क्या हुआ कि अपनी गर्ज़ रखने वालों ने, फिर किसी ने कोई सियासी वजह से, ठीक है? किसी ने कोई तिब की वजह से अपनी दवाई को बिकवाने के लिए, और किसी को शौक था कि वो लोगों में किस्सा कहानियाँ बयान करे और वो लोगों में बड़ा मशहूर हो जाए, लोग उसकी खिताबत की मिसालें दें और इल्म की उसकी शोहरत हो। तो उसकी वजह से उसने बहुत सारे किस्से घड़े और उनको जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से मंसूब कर दिया। किसी को किसी ख़ास तबके से दुश्मनी थी, उसने उसको जो है वो डेमोनाइज़ करने के लिए लोगों के दरमियान उसके खिलाफ अहादीस घड़ ली, या किसी को जो है वो किसी बादशाह या किसी इलाके की या किसी ख़ानदान वालों को ज़्यादा बढ़ा-चढ़ा कर पेश करना था, तो उसने उसके मुतालिक, इवन हम देखते हैं कि जो हमारे आइमा कराम हैं, इनको उस वक़्त के जो बादशाह होते थे, वो क्यों इनको जो है ये कैद खानों की सज़ा और ये कौड़े क्यों इमाम मालिक जो है ये इनको ये और इमाम अबू हनीफ़ा, इन सबको जो है वो इस तरह के उससे गुज़रना पड़ा? क्योंकि उन्होंने अपनी आखिरत का सौदा नहीं किया ना। वो उस वक़्त के बादशाह कहते थे, भई आपकी फ़ॉलोइंग है, लोग आपको फ़ॉलो करते हैं, हमारे हक़ में फ़तवा दें। वो कहते थे हम कैसे फ़तवा दे सकते हैं? हम अल्लाह और रसूल की बात के खिलाफ कैसे जा सकते हैं? तो जो मोमिन हक़ पर है ना, उसको कीमत अदा करनी पड़ती है। जो नहीं है, उससे आप हिस्ट्री लिखवा लें अपनी पसंद की, और वो फिर आप प्रोपेगेट कर दें झूठी किताबें। तो इसी तरह किसी को कोई फ़न पसंद है, तो उसने उस फ़न को राइज करने के लिए, किसी को किसी पेशे से नफ़रत थी, तो यानी कि बहुत सारे अवामिल हैं। फिर फ़िक़ही मसाइल जो हैं वो तो एक बड़ा वैलिड आ जाता है कि फ़िक़ही मसाइल जो हैं वो सिर्फ़ हम अपने तबके के जो हैं वो प्रोजेक्ट करना चाहते हैं लोगों के सामने, लिहाज़ा हदीसें उससे रिलेटेड जो है वो घड़ ली जाएँ, ठीक है? और फिर जो है वो जो है वो अगर कोई फ़िक़ही है या कोई सो कॉल्ड आलिम है दुनिया के सामने, वो किसी मसले पे फँस गया है और अब उसकी इज़्ज़त उससे, यानी वो उसकी जो सो कॉल्ड झूठी इज़्ज़त है, उसको कोई मसला हो, उसको कोई नुकसान पहुँच सकता है, तो वो अपनी इज़्ज़त को डिफेंड करने के लिए झूठी अहादीस घड़ ले। तो बाद वालों के लिए ये ज़रूरी था कि वो कोई फ़िल्टर रखते, वो कोई रिसर्च करते, वो कोई तहकीक करते। वो तहकीक करके सही को लेते और गलत को छोड़ देते। ठीक है? जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वहाँ काम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह वो वाला। लेकिन हुआ ये कि जिन्होंने नहीं ये काम किया, उन्होंने क्या किया कि वो फिर दीन की शक्ल का जो बिगाड़ हुआ, और उसके रद्द-ए-अमल के तौर पे जब मुनकरीन हदीस आए, तो उन्होंने कहा कि भई ये जिस किस्म का ये पीरी-मुरीदी वाला और ये जो सूफ़ीज़्म का और ये जहालत पर मबनी दीन है ना, हम तो इससे बेज़ार और बरी हैं। और चूँकि इसकी सारी सारी फ़साद की जड़ जो है ना वो ये अहादीस हैं, लिहाज़ा जनाब ये जो है ना वो बस सबको उठाओ इकट्ठे, और जो है ना वो एक ही दफ़ा में सबको उठा के जो है वो रद्दी की टोकरी में फेंको। तो एक तरफ क्या हो रहा है कि फ़िल्टर ही नहीं है कोई भी। ज़ई नंबर 1 वाली कैटेगरी के लोग क्या कर रहे हैं, उनके पास कोई फ़िल्टर नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेके उनको जो मर्ज़ी को वो एक्सेप्ट करने को तैयार हैं। दूसरी तरफ वालों ने क्या किया, इतना अपना फ़िल्टर बारीक कर लिया है कि उसमें से सिर्फ़ ये कि बस हम तो कुरान की आयत को छानेंगे और बाकी हम सब कुछ जो है वो उस फ़िल्टर के पार रखेंगे। इसलिए उन्होंने ये कहा कि अब तो जो है वो देखें, सिर्फ़ ये तो उन्होंने कहा है व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून,
कि इन्ना नज़लनाहु ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, कि मैंने तो अल्लाह ताला ने तो सिर्फ इस जिक्र की, ये जो अल कुरान है इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी ली है। तो भाई हम तो बस अब इसको मानेंगे। हदीस के अंदर तो अब झूठ सच सब मिक्स हो गया हुआ है, तो अब तो हम बहुत मोहतात हैं, हम तो भाई हदीस को नहीं ले रहे, बस बिल्कुल जो है खत्म। और अब ये कि कौन इतनी तहकीक की मुशक्कत करे, ठीक है। और ये जो है वो उस मुशक्कत से गुजरने के लिए, जो है मुशक्कत के गुजरने से बचने के लिए क्या किया, सिरे से इनकार कर दिया उसका। यानी एक ने क्या किया है, झूठ और सच सब कुछ ले लिया, और दूसरे ने क्या किया, झूठ से बचने के नाम पे सच को भी छोड़ दिया है। तीसरा जो मनहज है जो कि इस स्पेक्ट्रम पर बैलेंस में है, अल सुन्ना वल जमा, असहाबुल हदीस। असहाबुल हदीस से मेरी यहाँ मुराद अहले हदीस का फिरका नहीं है, ठीक है। फिरके जितने भी हैं ना, आज जितने भी फिरके हैं, उनमें से कोई आप तक सही दीन नहीं पहुंचा रहा। आई एम वेरी सॉरी टू से। अगर आप किसी को किसी फिरके की तरवीज करते हुए सुने, या कोई कोई फिरके को रिप्रेजेंट करके कोई आपको बात बताता है ना, तो वो सही दीन की तरवीज नहीं कर रहा। इल्ला ये कि आप ऐसे स्कॉलर को सुन रहे हैं जो आपके सामने सारी आरा रखे, ठीक है, और बिल्कुल इंसाफ के साथ आपको इन पहुंचा दे। तो बहरहाल ये वो हैं जो सही सुन्नत पर हैं। और जमात, जमात कौन सी, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सहाबा कराम, और उनके बाद जो है वो ताबईन, और उनके बाद जो तबा ताबईन, इन सब के तरीके को फॉलो करने वाले को कहते हैं कि ये मनहज सल्फ पर है। इस्लाफ किसे कहते थे, ये जो हमारे सारे जिन्हें आप पायस प्रेडिसेसर्स कहते हैं, यानी ये इस्लाफ की नस्लें हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता गए थे कि एक के बाद दूसरी, यानी इस तरह आएगी कि वो दर्जे में कम होगी, लेकिन ये बाकी की उम्मत से जो है ये फजीलत में ज्यादा हैं, ठीक है। सहाबा कराम, उनके बाद ताबईन, और उनके बाद तबा ताबईन, इन सब से जो ऑथेंटिक नॉलेज आ रहा है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ऑथेंटिक सुन्ना आ रही है, और इसहाबुल हदीस वो हैं जिन्होंने जो बेसिकली मुहद्दिसीन हैं, जिन्होंने हदीस के इल्म के लिए अपनी जिंदगियों को वक्फ किया, और मेरे और आपके लिए हमारे घरों के कंफर्ट में एक ही हदीस के ऊपर बहस करने के, मतलब एक ही किताब में एक हदीस को लेकर, या एक टॉपिक की हदीस को लेकर ही किताबें लिखती हैं कि आपको उसके सारे तुर्क मिल जाएंगे, आपको उसमें से वो कहाँ से ज़ईफ रवायात से आ रही है, कहाँ से वो सही से आ रही है, ओवरऑल वो हदीस का स्टेटस क्या है, सही है या ज़ईफ है, हसन है, हसन सही है, हसन गरीब है, या मौजू है। ये सारा काम वो करके जा चुके हैं हमारे लिए। हम लोग पढ़ते नहीं हैं, हम लोग सीखते नहीं हैं। अच्छा, फिर ये कि हम चलते हैं तो मुनकरीनी हदीस, यानी ये जो नंबर 2 कैटेगरी के लोग हैं ना, सॉरी, इनका जो है, इनकी भी आगे से 4 जो है वो इनके इनके आप कह लें कि सब ग्रुप्स हैं, या 4 तरह के इनके अंदर ख्यालात रखने रखने वाले लोग हैं। अच्छा, एक जो मुनकरीन हदीस का सबसे पहला ग्रोह है, वो तो टोटली नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की हुज्जत से ही इनकार करता है। यानी वो ये कहता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भेजा जाना बिल्कुल ऐसे था जैसे, अब मैं मिसाल देने के लिए ये बात आपसे कर रही हूँ कि आप समझ लें। अल्लाह ताला हमें मेरी ज़ुबान को गुस्ताखी से बचाए। जैसे आप ये कह लें कि बस कोई डाकिया है, या जैसे कोई, मतलब कोई आपके घर कोई मैगजीन देने के लिए कोई आया, या आपकी कोई डाक देने आया, आपको पकड़ाई और चला गया, माजल्ला सुमा माजल्ला, माजल्ला सुमा माजल्ला, औदु बिल्लाहि मिन दालिक, कि उनका काम सिर्फ ये था कि जो वो आए हैं इंसानों में इंसान बन के, और ये कि खाली बस वो अल्लाह की किताब आई है, उन्होंने हमारे हाथ में पकड़ाई है, और बस जी, इसके अलावा जो है वो उनकी और कोई भी उनकी, यानी हम उनके अमल से किसी भी किस्म की हुज्जत नहीं ले सकते। ये वो लोग हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह के रसूल की हैसियत नहीं देते। लिहाजा तमाम उम्मत के स्कॉलर्स का इजमा है कि ये वैसे ही दायरा इस्लाम से खारिज हैं, क्योंकि हमारा कलमा कैसे कंप्लीट होता है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के साथ। तो जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत से ही इनकार कर दिया है, आपका अमल हमारे लिए हुज्जत ना हो, तो इसका मतलब है कि हौज़ कौसर पे तो उसको उसकी शक्ल फरिश्ते देखने ही ना दें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। यहाँ पर तो ये उसकी बात हो रही है जिसने बिद्दत ईजाद कर ली, जो आपके दीन पे अमल करते साथ नई चीजें भी डालता है, उसे भी हौज़ कौसर से दूर कर दिया जाएगा। कुजा ये कि जो कहे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं उनकी इस दुनिया में आने का मकसद ये कि उनके किसी अमल की कोई हुज्जत ही नहीं थी, बस ये कि वो खाली कुरान हमें दे, तो फिर क्या जरूरत है, अल्लाह ताला क्या जिब्राइल अलैहिस्सलाम वैसे कुरान का एक नुस्खा लाकर नहीं दे सकते थे इंसानों के हाथों में। तो फिर बात ये है कि ये जो है वो जो कि हमारे कलमे के एक कंपोनेंट से ही इनकारी हो गए हैं, तो इसलिए जो है वो हम बल्कि बाद में देखेंगे एक्चुअली ये कुरान से ही इनकारी हैं, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में ही जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की हुज्जत दी है। अगर कोई उससे इनकार करता है तो इसका मतलब है वो कुरान से इनकार करता है, वो खुद को अहले कुरान नहीं कह सकता, वो वही बात है जैसे मैंने पहले कही है, वो अहले शैतान है। ठीक है जी, इनका तो इनके बारे में तो इजमा है कि ये तो दीन से खारिज है। फिर ये कि दूसरा है जो वक्ती रिसालत की हुज्जत पर ईमान लाता है, यानी वो ये कहता है कि जब तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
यहाँ थे, यानी जब तक वो थे कुर्रा अर्ज पर और वो अपने असहाब के दरमियान, उस वक्त जो भी उनके फैसले थे या जो भी उनके जो भी उनका उसवा था ना, वो उस वक्त के लिए तो हुज्जत था। लेकिन चूंकि अब वो तो चले गए हैं और अब हमारे पास सिर्फ कुरान है, और हमारे पास जो है वो अब मतलब अब हम उनकी जो है ना वो उसवा को अब हम हुज्जत नहीं मान रहे। यानी वो आप ये कह लें कि एक सॉर्ट ऑफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ एक इस्लाम के माजला एक नऊजुबिल्ला एक कह लें कि एक खाली हाकिम या एक बादशाह की हैसियत दे रहे हैं। कि जैसे बादशाह होता है तो वो उस वजह से हम कहते हैं ना कि 1964 में जो है वो फला फला था, पता नहीं कौन था, अयूब खान था या कौन था, तो उस वक्त वो बादशाह था, वो उस वक्त वो हमारा मतलब प्रेसिडेंट था। तो जो भी उसने उस वक्त रूलिंग्स की हैं, जो भी उसने चेंज किया, जो भी उसका हुक्म था, वो हमारे मुल्क पे लागू हुआ। आज को ये है हमारा हुक्मरान, तो आज को उसका हुक्म लागू होगा। तो ये इनका एग्जैक्टली ये है कि हम रखते हैं उन्हें, रसूल के तौर पे भी मानते हैं, नबी भी मानते हैं, लेकिन उनके जो अमल की हुज्जत है ना, वो सिर्फ उस वक्त के लिए थी, माजल्ला सुम्मा माजल्ला। तो अब ये कि बाद में जो भी कोई अमीर होगा वो होगा, तो उसी की बात मानी जाएगी। यहीं से जो आप देख लें कि बहुत सारे और फिरकों के रास्ते खुलते हैं। ये जो इस्माइली और ये जो आगा खानी, ये सारे यही कहते हैं ना कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो नबी मानते हैं, लेकिन अब हमारा अमीर कोई और है, तो अब हम उसको जो है हम उस पर ईमान लेकर आएंगे। तो इस तरह फिर और आप देख लें कि कितना ज्यादा फिरका वारियत का रास्ता खुलता है हदीस के इनकार से बेसिकली। अच्छा, फिर जो है वो तीसरा तबका है जो मुझे और आपको धोखा देता है। बेसिकली उनकी बदनीयती है कि वो हदीस को मानना नहीं चाहते, क्योंकि वही बात है कि उनको मानेंगे तो फिर जो है वो उनको जो है वो दीन उसी तरह लेना पड़ेगा जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में था, और वो उनको आज की दुनिया में आउटडेटेड लगता है। तो लिहाजा वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलाशुबा हमारे नबी हैं, रसूल हैं। आपका अमल तब भी हुज्जत था, अब भी हुज्जत है, बिल्कुल है। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई है कि चूंकि बहुत ज्यादा मिक्सअप हो गया है सच और झूठ, लिहाजा हम जो है ना वो एहतियात का ये तकाजा है। क्योंकि भाई हदीस की किताबें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से विसाल फरमाने के कोई ढाई 250 साल बाद आई हैं, 200-250 साल बाद आई हैं। तो अब जो है वो उसके अंदर जो है वो हम कैसे कौन कौन ये डिसाइड करेगा, एज इफ इमाम बुखारी या इमाम मुस्लिम या जो भी हैं हमारे इमाम हदीस के, वो सारे अपनी किताब लिखी और उसको ये कह गए कि भाई ये तो सबसे सच्ची किताब हमने लिख दी है, और बाकी सब ने जो है वो आंखें बंद करके उसके ऊपर मतलब कहा कि हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो मतलब ये जहालत का लेवल है, अब इसके ऊपर जितना भी अफसोस किया जाए कम है। ये है सही दजल कि जो आपको ये कहकर आपके इमोशंस भी खरीदते हैं कि नहीं नहीं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात तो है ही हुज्जत। तो भाई जब आप बात से वैसे ही इनकार कर रहे हैं तो फिर ये बता दीजिए कि कहाँ कैसे लें, हम रेफरेंस कहाँ से लें। अगर हम पूरे मजमूए हदीस को साइड पे कर देते हैं एहतियात के नाम पर, यानी दीन की सफाई के लिए दीन की ही सफाई कर दी है, तो आप ही बता दीजिए, इनसे इंसान सवाल करे, आप ही फिर बताइए कि कहाँ से वो हुज्जत आएगी। वो आपका उसवा या आपकी सीरत, फिर क्या हम सीरत की किताबें लें? तो सीरत की किताबों में तो बहुत कुछ कहानियां हैं, यानी वो हमें ये बता रहे हैं आप एक ऑथेंटिक सोर्स को छोड़ के तो वो जो इनऑथेंटिक सोर्स है उसकी तरफ चले जाएं। ये इनके एहतियात का हाल है। तो यहीं से बदनीयती जो है ना वो अयां हो जाती है। और फिर जो है वो कुछ है जो नीम मुनकरीन हदीस है। ये कौन है? ये वो जो हमारे बेचारे इंटेलेक्चुअलिज्म के डसे हुए भाई बहन हैं, जो कुरान को जो कहते हैं कि हम सिर्फ वो हदीस लेंगे जो कुरान के साथ मैच करेंगी या जो हमारी अकल, जहन और साइंस के साथ मैच करेंगी। ठीक है, वो ये कहते हैं कि भाई देखें, क्योंकि उनके नजदीक वो अकल की पीक पे हैं, और माजल्ला माजल्ला सुम्मा माजल्ला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो तो शायद उनका शऊर तो मतलब इनका शऊर उनसे ज्यादा डेवलप हो गया समहाउ। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि अब जो चीज हमारे अकल के पैमाने में आएगी हम मानेंगे, जो चीज नहीं आएगी हम नहीं मानेंगे। और इसकी मिसाल की बात हो रही थी जो हम बात कर रहे थे आजकल, ये जो जो फिक्र गामदी और जो हनीफ डार साहब हैं, ये सारे इसी स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते हैं, नीम मुनकरीन हदीस। कि वो यही कहते हैं ना कि अम्मा आयशा की जो शादी के वक्त एज है, हम उससे रिलेटेड अहादीस नहीं लेते, क्योंकि जी वो तो अकल पे बैठता ही नहीं है कि वो 9 साल की थी तो निकाह हो गया और 11 साल की थी तो वो उनकी रुखसती हो गई। अकल पे ये जरूर बैठता है कि जो आज की 9 साल की बच्ची प्रेग्नेंट हो रही है यहाँ वेस्ट में, वो इनकी अकल में बैठता है। भाई उसके लिए तो कंसेंट है ना, वो तो कंसेंट करती है अपने बॉयफ्रेंड के साथ फॉर स्लीपिंग अ नाइट। तो वो इनकी अकल पे बैठता है, लेकिन इनकी अकल पे इतने कोई भारी मोटे पर्दे पड़ गए हैं कि इनको वो बात समझ नहीं आती है। तो लिहाजा चूंकि इनकी अकल के ऊपर अब दीन और हदीस का फैसला होगा, तो आप सोच ही सकते हैं कैसा होगा। ठीक है, थोड़ा सा जो है वो ये साइकोलॉजी में साथ साथ कर तो आई हूँ,
लेकिन इसको रैप अप भी कर लेते हैं कि साइकोलॉजी है क्या, प्रॉब्लम क्या है भाई हमें यहाँ हदीस के साथ। प्रॉब्लम ये है कि जब हम हदीस को बीच में लाते हैं तो हमें अपने आका, कौन कौन आका हैं, शैतान और हिजबुल शैतान, और वो कौन है, इबलीस और दज्जाल की आर्मी, और वो जिनों में से भी हैं और इंसानों में से भी हैं, उनके सामने हमें दीन इस्लाम उस तरह पेश पेश करते शर्म बहुत आती है। लोग कहते हैं ये तो गारों के जमाने के लोग हैं, ये तो बहुत ही आउटडेटेड प्रैक्टिसेस के साथ हैं। मतलब अब देखें ना कि अगर हम ये कहें कि जी आप टूथपेस्ट ना करें, आप मिसवाक करें, तो अब ये तो बहुत बुरी, एक कॉरपोरेट सेक्टर में बैठ के ऐसी बात मैं करूं तो मतलब मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। या ये कि अगर मतलब इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है तो मैं उठ के उसमें से नमाज का वो पढ़ने चला जाऊं। अब तो वैसे ही आपको पता है ना, इवन मुसलमानों में भी ये जो रिचुअल्स भी, यानी पहले दीन तो पहले भी नहीं था, कम से कम हमारी मजहबी रसूमात तो थी, उनकी अहमियत तो थी, उनकी कदर तो थी। अब तो उनको अदा करने वाले को भी आउटडेटेड समझा जाता है। ठीक है भाई, अल्लाह को मान लो, कुरान की जो ये फिलोसॉफिकल बातें वो कर लिया करो। आओ हम कुरान से जो है ना वो जरा आखिरत और इन चीजों के ऊपर जरा डिस्कशन करते हैं। चलो लेट्स हैव अ डिस्कशन के ये जो आलमुल गाइब है, ये जो ब्लैक होल्स हैं, इनके ऊपर वो, यानी कि स्टीफन हॉकिंस के लेवल की बातें तो हम कर सकते हैं, लेकिन हम अपने शऊर को सही डायरेक्शन में नहीं लाना चाहते। लेकिन देखो ये ना कहो कि अब नमाज का टाइम है तो उठ के, कितनी बुरी बात है। या ये कि अब ये टखनों से ऊपर हम अपनी पैंट करें या शलवार करें तो हम जो है वो हम वी वुड नॉट अपीयर लाइक लाइक हमारी ड्रेसिंग सेंस के ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा। तो हम तो वेल ड्रेस नहीं पी रहे, वो कहेंगे इनको सेंस ही नहीं है, ये भला इस तरह होता है, ये थ्री पीस सूट पहना हुआ है और पैंट जो है वो टखनों से ऊपर है। आजकल तो फैशन होता है कि भाई वो बल्कि चूड़ी वाली पैंट पैंट पहनता है मर्द। तो ये प्रॉब्लम ये आती है कि जो आका हैं उनके सामने हमें दीन इस्लाम अपनी असल शक्ल में पेश करते हुए बहुत शर्म आती है। वी फील इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स्ड। तो अब देखिए, जैसे ईसाइयत को उन्होंने सेक्युलराइज कर दिया ना, कि अब आप ईसाई हो जाएं, ठीक है, आप बाइबल को माने, पढ़ने की जरूरत नहीं है, चर्च भी आपको जाने की जरूरत नहीं है हर संडे, अगर आप नहीं जाना चाहते, अगर वो भी आपको लगता है कि दिस इज टू रिलीजियस, तो आप हर संडे ना जाइए, महीने में एक दफा, 2 महीनों में एक दफा, 6 महीनों में एक दफा जाइए। आप पादरी को पैसे दें और बैप्टाइज करवा के आ जाइए खुद को, यानी क्या करवा के आ जाए, गुनाहों से पाक करवा के आ जाए। बाकी तो वो अल्लाह का बेटा आपकी गुनाहों की पादाश में सूली चढ़ ही गया। यानी इतना मजहका खेज सिस्टम है कि गुनाह तो करें आप, और अल्लाह ताला अपने बेटे को माजल्ला सुमा माजल्ला नऊजुबिल्ला आउजुबिल्लाहि मिन जालिक, हम हर तरह के शिर्क से बेजार हैं। आई एम जस्ट सेइंग इट एज अ रेफरेंस, आई एम कोटिंग। तो वो जो है वो अल्लाह ताला अपने बेटे को खामखा सजा दें आपके गुनाहों की पादाश में। आप सारी जिंदगी शराब पिए, जना करें, और उसूली वो चढ़ गए आपके गुनाहों की पादाश में। तो ये किस किस्म का अल्लाह है, ये किस किस्म का दीन है, ये कौन सा अंधा कानून है इस दुनिया का भाई। लेकिन ये कि जिस तरह से वो सेकुलराइज हो चुका है पूरा ईसाइयत, इसी तरह अब दीन इस्लाम को भी जो है ना वो सेकुलराइज किया जाए। और इसी सेकुलराइजेशन की राह में सबसे बड़ी रुकावट हदीस का इल्म आता है। क्योंकि कुरान को लेकर तो हम करेंगे सिर्फ फिलोसॉफिकल डिस्कशन, हम कहेंगे हाँ हाँ एक अल्लाह है, पता नहीं कैसा है, चलो अल्लाह की ज़ात के बारे में बातें करते हैं, पता नहीं वो नूर है, कैसा है, उसके हाथ ऐसे होंगे, तुम्हारे जैसे होंगे कि मेरे जैसे होंगे, चलो इसको ऐसा करते हैं, नैनो फिजिक्स के लेवल पे करते हैं, और एट द एंड ऑफ द डे वो समझते हैं हमने बड़ी इंटेलेक्चुअल बातें की हैं। लेकिन होता क्या है, इसी तरह से शैतान क्या करता है, मुज़य्यन लकुम, उनके लिए गुनाहों को मुज़य्यन करता है। तो फिर क्या है कि प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है, जब जो है जी वो आकर जो है वो हमसे, लोग जो है वो कोई नॉन मुस्लिम है तो वो कहेगा कि अच्छा ऐसा है, तुम लोग तो ऐसे कुर्बानी भी करते हो, देखो तुम लोग कितने क्रूअल हो। अब तो लोग लोग जो है वो इवन वेजिटेरियन होने के बाद वो वीगनिज्म की तरफ जा रहे हैं, और तुम लोग जानवरों को कुर्बान करते हो ईद पर अपनी, और इतने बड़े पैमाने पर, तो कहें नहीं 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 नहीं, वो तो बस जो है ना वो ऐसे ही, वो तो तब की बातें थी। हम देखो, हम मुसलमान हैं, हम अल्लाह को मानते हैं, हम कुरान तुम्हारे सामने बैठे हैं, अब ये तो आउटडेटेड चीज हो गई है, हम नहीं करते, हम तो नहीं मानते। ये जो ये मुसलमान करते हैं ना, ये तो बेचारे सारे बहुत जाहिल लोग हैं, ये मेंटली रिटार्डेड हैं, इनकी ना कोई ग्रूमिंग नहीं हुई हुई, इसलिए। लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ, ये इस्लाम ऐसा नहीं है कि मतलब जो है वो वक्त के साथ इवॉल्व ना करे। तो अगर आज को जानवरों के हकूक की बात हो रही है तो बिल्कुल जनाब, इस्लाम में से जो है वो कुर्बानी भी खत्म हो गई है। That's how they play with the शैतान plays with the psychology of the human beings। और फिर ये ह्यूमन बींग उसी के सो कॉल्ड जो मुसलमान होते हैं वो उसी के एजेंट बन के फिर अपने ही मुसलमानों का मजीद ब्रेन वॉश करते हैं।
तो ठीक है, फिर इसी तरह जी छोड़ें, आप क्या कहते हैं, शिफा जो है वो शहद में है, ये इस तरह की पुरानी बातें आप करते हैं। 2 गोली पेनाडोल और एंटीबायोटिक से जो है वो हर बीमारी का जो है वो फटाफट इलाज हो जाता होता है। ठीक है, तो अगर जो है वो मैं आपको कहूँ कि नहीं जी ये इसके अंदर ये हैं, ये फायदे हैं, तो भाई हम मान सकते हैं, लेकिन हम तब मानेंगे जब तक कोई ना कोई साइंटिफिक रिसर्च या स्टडी जो है वो किसी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की या किसी MIT की या किसी ऑक्सफोर्ड की या किसी कैम्ब्रिज की वो नहीं आएगी ना, तो तब तक जो है वो, क्योंकि हमारे लिए ये नाम जो है वो कुरान से ऊपर है ना, इसलिए तो हम इनकी रिसर्च को मानते हैं। या फिर ये कि हम बड़े खुश होते हैं कि हाँ हाँ देखो वो आज जो है ना वो फला रिसर्च जो है वो उसमें ऐसा था कि वो ये प्रूव हो गया कि ये रोजा तो बड़ा अच्छा होता है, क्योंकि वो लोग इंटरमीडिएंट फास्टिंग करते हैं। यानी इससे पहले हमारी दिल में रोजे की वो अजमत नहीं थी हमारी जिंदगी में। जब जब तक कि उन्होंने एक साइंटिफिक स्टडी ना की और बता दिया कि इंटरमीडिएंट फास्टिंग तो इज द हेल्दीएस्ट वे ऑफ लाइफ, अपने आका को करते देखा, उनको सुनते आए कि वो पीर और जुमेरात का रोजा रखते हैं, इंटरमीडिएंट फास्टिंग करते हैं, मुसलसल 3 रातें वो रोटी नहीं खाते हैं, गैप देते हैं। तो वो लाइफस्टाइल जो वो वे था ना, वो हमें लगता है कि वो तो पता नहीं शायद फकीरी थी या गुर्बत थी, वो तो शायद था नहीं इस वजह से, या पता नहीं हम बड़े यूं थे, क्योंकि हम खुद इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है ना, वी आर नॉट प्राउड मुस्लिम्स, हमें अपनी आइडेंटिटी का पता ही नहीं है कि ये कितनी ब्यूटीफुल और परफेक्ट थी। तो इसलिए हमने क्या किया, हमने तब मुंह मोड़ लिया, लेकिन जैसे ही रिसर्च आई ना तो फिर फौरन हम चौड़े हो गए, हाँ इसलिए तो देखा हम रोजा रखते हैं, कितना अच्छा, कितनी अच्छी है, देखो इंटरमीडिएंट फास्टिंग ही तो होती है। हाँ हाँ, अब हमारे नबी जो काम कर रहे हैं ना, उसको माजल्ला किसी साइंटिफिक रिसर्च की तस्दीक की जरूरत थी, वो आ गई, तो नाउ वी आर वेरी प्राउड ऑफ दैट प्रैक्टिस। ठीक है, अब हम उस उसवा पर हम हैं, लेकिन अभी तक भी जिस उसवा की हमें साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं ना मिलती, तो हम बड़े ही कोई शर्मिंदा हैं उसको आपके सामने रखते हुए। तो लिहाजा ये कि रोज रोज के इस शर्मिंदगी का सामना करने की बजाय हमने देखें ये आपको खुश करने के लिए ना ये हल ढूंढा है कि हदीस उठाओ कूड़े में फेंको, ये दर्द सरी खत्म करो। ठीक है, तो इसके लिए कि चाहे वो इंसान, यानी अब ये जो एक लाइफस्टाइल्स है ना, अगर आप देखें तो ये हमारे अकीदे की जंग बन गए हैं। ये लाइफस्टाइल्स नाउ इट इज नॉट मियरली कि हम जो है वो बर्गर्स खा रहे हैं या जंक फूड कंज्यूम कर रहे हैं, नाउ इट इज अ टसल ऑफ अ लाइफस्टाइल एक्चुअली। ये वो अकीदे पे हमारे जाकर ये बातें आ जाती हैं कि अब जब तक आप एक बर्गर लाइफस्टाइल नहीं अपनाते तो आप फिट इन नहीं हो सकते। और अगर इस्लाम आपके उस बर्गर लाइफस्टाइल के रास्ते में आता है, तो आपको हर उस चीज से, इस्लाम के हर उस कंपोनेंट से यू हैव टू गेट रिड ऑफ, जो आपको जो है वो अपने आका की, जो ये जो आका हैं हिजबुल शैतान और शैतान, इनकी नजरों में आपको फिट इन होने के रास्ते में जो भी चीज इस्लाम की जो है वो आड़े आती है, उसको उठाओ और रद्दी की टोकरी में फेंक दो। ठीक है, दूसरा ये कि यानी और फिर ये कि चूंकि जब हम अहादीस को जो है वो निकाल देंगे ना, तो होगा क्या कि उससे ना हमें कुरान की, देखिए कुरान की आयत को तो हम मोल्ड कर लेंगे, हम तोड़ मड़ोड़ लेंगे। ठीक है, जैसे अकॉर्डिंग टू गामदी साहब जो है, ये जो आयत हैं कि जब सूरह अहज़ाब की कि ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए नबी अपनी बीवियों से और मोमिनों मोमिनीन की औरतों से कह दीजिए कि जब वो अपने घर से बाहर निकला करें तो वो अपने ऊपर एक जो है वो अपनी जिलबाब डाल लिया करें। तो उसको तो ये कहकर तावील कर दी कि ये तो सिर्फ उस टाइम के लिए था। ठीक हो गया, चलो जी, से तो जान छूटी। दूसरी जगह ये आता है जो सूरह नूर है गालिबन, कि जो आपके ना महरम है आपने उनके सामने अपनी जीनत को नहीं जाहिर करना। तो उसके लिए वो उन्होंने ये कर दिया कि भाई देखें आप ऐसा करें, ये बुंदे बुंदे अपनी ज्वेलरी ना पहना करें, टॉप्स ये ज्यादा मेकअप शेकअप ना करें, बड़ी सिंपल सी लुक रखें, अपनी जो आपका नेचुरल ड्रेस है ना, शलवार जो आपका सॉरी नेशनल ड्रेस है, शलवार कमीज और दुपट्टा, उसको ले लें, हो वो चाहे जितना भी रिवीलिंग या जितना भी स्टाइलिश। ठीक है, तो आपका पर्दा पूरा हो गया जनाब। भैया किसको जो है वो, जाहिर सी बात है जो हमारे आका हैं, हमारे तो नहीं है, अल्लाह ना करे कि हूँ, लेकिन एक्चुअली हमने इमाल के हिसाब से तो हम उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं ना। अब उनको ये औरत प्रेजेंट की और उनको कहा देखो जी, तुम्हारे मगरिब के मुकाबले में हमारी औरत ये है कि वो अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करती है, शलवार कमीज पहनती है और दुपट्टा लेती है, चाहे वो शिफॉन का दुपट्टा सर पे ले, चाहे वो गले में ले, पर लेती जरूर है। कभी कभी नहीं भी लेती, कोई बात नहीं, सो के, लेकिन ये कि देखो ये भी ऑफिस जाती है, ये भी कॉलेजेस में जा रही है, ये भी बिल्कुल शाना बशाना मर्दों के सोसाइटी में चल रही है, चाहे ये कि उसका रेप होता है हर जगह, चाहे ये कि बहुत जगह हरास की जाती है। ठीक है, पर देखें जी, हम आपने एक तरफ अपनी औरत लाई, ठीक है, वो मिनी स्कर्ट पहन के जाती है, दूसरी तरफ हमारी औरत है, वो भी काफी रिवीलिंग है, लेकिन ये कि हम अपने स्टाइल में रिवीलिंग होंगे, क्योंकि हम तो मुसलमान है ना। इसलिए अब हमने सब एक तरफ रखा, अब मसला ये कि हदीस में जाएंगे तो हिजाब की तो बहुत ज्यादा फिर वो डिटेल आ जाएगी, उससे कैसे जान छुड़ाएंगे। लिहाजा भाई हम तो मानते ही नहीं, और कुरान की तो जो आयात थी उनकी हमने कर ली तावील। अल्लाह अल्लाह ते खैर सल्ला, ये वो इस्लाम राइज हो गया जो सेक्युलरिस्टिक इस्लाम है, जो कि इब्लीस को पसंद है।
तो ये इस तरह के मुसलमानों को अपने पीछे लगाना दजाल के बाएं हाथ का खेल होगा। वो हम खैर ऑलरेडी लगे हुए, उसने क्या लगा लेना है। तो ये जो है वो मकसद है असल में कि इसको फिर ये कि अब जैसे ये जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो जैसे पहले बात हो रही थी, जब इन्हें सो कॉल्ड डिबेट करनी पड़ती है, और डिबेट किस पर कर रहे हैं, मजहब का खेज बात है, अल्लाह के वजूद पर ये डिबेट कर रहे हैं नॉन मुस्लिम के साथ, क्रिश्चियंस के साथ। और इनको बड़ी फिक्र है कि वो अल्लाह के वजूद को एक्सेप्ट कर लें। हालांकि इनके अपने ही दिमागों में अल्लाह के वजूद का तस्वुर सारा ट्विस्टेड है। लेकिन ये कि वो क्या कहते हैं, देखो वो तो हमारे साथ सिर्फ बाइबल लेकर आते हैं। हमारे पास अगर एक ही बुक हो जाए ना, सिर्फ सिर्फ एक ही किताब हो जो हम एक रेफरेंस के तौर पे उनके सामने रख दें, तो सारे मसाइल हल हो जाएंगे। तो लेट्स स्टिक टू कुरान। ठीक है, तो ये अब कौन इस पलंदे को खंगाले, और बीच में से अगर हमने कोई उनको झूठी कोई झूठा रेफरेंस दे दिया, तो फिर जो है वो बाद में हमारी अपनी कच्ची हो जाएगी। तो हमने तो डिबेट जीतनी है। हमारा मकसद ईमान थोड़ा है, हमारा मकसद दीन इस्लाम की तरवीज थोड़ा है। हमने तो सिर्फ डिबेट फॉर द सेक ऑफ डिबेट को विन करना है। इसीलिए जो है ना वो ऐसा करो, बस कुरान को रखो जी, बस कुरान ठीक है। क्योंकि कुरान के अंदर तो बड़ी आफाकी बातें भी हैं ना, तो वो तो हम बड़े प्राउड, बड़े प्राइड के साथ शो कर सकते हैं। देखो अल्लाह ताला तो कुरान में ये कायनात का जिक्र करता है, चांद का जिक्र, सियारों का जिक्र हो रहा है, इंसानों की पैदाइश है। ये देखो अब तो ये जो है वो एम्ब्रियोलॉजी की आयात हैं, मतलब और कितनी तरह का इल्म है वो सारा, तो उसको तो हम फ्लॉन्ट कर सकते हैं ना। इसलिए तो फिर प्रॉब्लम कहाँ आती है, शरिया अहकामात पे, शरिया अहकामात पे अमल करते हैं हम, तो फिर हम एक्चुअली दीन इस्लाम लगता है, वो फिर डिस्टिंक्ट हो जाता है। और वो कबूल नहीं है, और वो उनको कबूल नहीं है, लिहाजा हमने जब उनको खुश करने के लिए अहादीस को साइड पर रख दिया है। तो इस पर फिर हम जितनी भी लंबी बात करें, बहरहाल वो फिर और आगे चलती जाएगी। ये देखते हैं, सबसे पहला जो एतराज़ है जी, कि नबी की जो रसालत है उसकी हुज्जत अपने ही वक्त के लिए हुज्जत है भी या नहीं है, तो क्या सिर्फ अपने वक्त के लिए है, और या कुरान को किसी तशरीह की जरूरत है। ये जो कह देते हैं कि भाई जो है वो कुरान ही जो है वो तो मतलब जो है वो सबसे बड़ी बात है ना। तो कुरान आप, यानी उनका ये कहना है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, आपने सिर्फ कुरान नाजिल होता था, आपने कुरान की आयत पढ़ी, और बस जो है वो आप उसके बाद चले गए। तो ये क्या वाकई ऐसा ही है, या कुरान को किसी तशरीह की जरूरत नहीं है? और क्या कुरान की तशरीह करना क्या नबी का काम था भी कि नहीं? फिर ये कि ये जो तशरीह नबी कर गए, क्या वो अल्लाह की तरफ से अप्रूव भी थी कि नहीं थी? तो चूंकि हम तो अल्लाह का शुक्र है सही सहीहुल असनाद अहादीस पर ईमान रखने वाले लोगों में से हैं, तो हम इन्हें उसमें से भी निकाल के दिखा सकते हैं। लेकिन चूंकि ये खुद को कहते हैं ना कि हम सिर्फ कुरान को फॉलो करते हैं, तो लेट्स हैव कुरान फॉर देयर रेफरेंस। ठीक है, इनके वो जिसे कहते हैं ना, इनके मुंह पर इन्हीं का जूता मारा जाए तो बेहतर है। तो इनको हम सिर्फ कुरान से ही निकालते हैं मिसालें। सबसे पहली तो ये जो सूरह बकरा की आया नंबर 26 है, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये फरमा रहे हैं, मच्छर की मिसाल के बाद बात हो रही थी, तो अल्लाह ताला ये फरमाते हैं कि अल्लाह जो है वो जो भी मिसालें कुरान में देते हैं, उसी के ज़रिए से जो है वो बहुतों को गुमराह करता है और बहुतों को हिदायत देता है। तो अगर बंदा इनसे पूछे कि आपने अपनी ही अकल के मुताबिक जो है वो कुरान की हुज्जत करनी है, यानी कुरान की वो करनी है ना तशरीह, या उसकी कोई वजाहत आपने के जैसे मुझे समझ आएगा, ये लोग यही कहते हैं ना कि हमें नबी की ज़रूरत नहीं है, वो तो हमारी तरह के इंसान थे, बस उनको जैसा समझ आया माज़ल्ला सुमा माज़ल्ला वो उस तरह कर गए। और जैसा अब हमें समझ आएगा आजकल के ज़माने से जो रिलेट करेगा, हम उस जो है ना वो उसको मतलब हम वो तफसीर कुरान की मानेंगे। एज़ इफ़ अल्लाह सुब्हाना व तआला ने तो ये किताब आफाकी बनाकर पेश ही नहीं की थी, जब तक कि ये बेचारे उसको खींच-तान के आयात को आजकल के ज़माने में फिट नहीं करेंगे। तो कितना बड़ा एहसान है उम्मत मुस्लिमा पर जो ये कर रहे हैं, अपनी गुमराही को जो है वो कुरान की तफसीर का नाम दे के। तो अल्लाह सुब्हाना व तआला फरमाता है कि कुरान को लेकर अगर कोई सिर्फ ये समझ लेता है ना कि इस किताब को खोल के तो मैं इसकी आयतों को पढ़ के हिदायत पर पहुंच जाऊंगा, तो ये इख्तियार अल्लाह ने इंसानों को नहीं दिया हुआ। क्योंकि अगर आप एक ट्विस्टेड माइंडसेट के साथ, एक फासिद के माइंडसेट के साथ कुरान को अप्रोच करते हैं ना, यानी आप बाकी तो कुछ नहीं मानते, मैं नबी को भी पीछे करता हूँ जी, मैं हदीस को भी कूड़े में फेंकता हूँ, मैं तो चला हूँ कुरान से हिदायत लेने, ऐसे मुतकब्बिर के लिए अल्लाह ताला कुरान से हिदायत नहीं लिखता। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं, यही आयात होती हैं, यही आयात है ना। आप देखेंगे एक कादियानी है तो वो इनको अपने हक में पेश करता है, एक मुनकरीन हदीस है तो वो इनको अपनी मर्जी की तावील करके आपको बनाकर पकड़ा देता है। तो कौन फैसला करेगा कि फिर कौन सी तावील जो है वो ठीक है? कौन बताएगा कि कौन सा दीन ठीक है? तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि ये इंसान अगर ये समझता है ना कि बस जी मैंने कुरान खोला नहीं तो मैं तो हिदायत के रास्ते पर, ऐसा हरगिज़ नहीं है। जब तक उसकी अप्रोच ही ठीक नहीं है, जब तक उसकी नीयत ही ठीक नहीं है, जब तक उसका तरीक़ा-ए-कार ठीक नहीं है। और वो तरीक़ा-ए-कार कहाँ से आएगा? वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंपोनेंट को, मोहम्मद रसूलुल्लाह के कंपोनेंट को इग्नोर करके कभी भी नहीं कंप्लीट हो सकता वो। हो ही नहीं सकता, बल्कि वो है ही गुमराही।
ठीक है, तो ये जो खाली अपने आप को अहले कुरान कहते हैं ना, तो ये उनके मुंह पर कुरान से ही जो है वो आप कहें कि एक जूता है कि ये देख लो कि अगर तुम खुद से हिदायत लेने के काबिल हो ना, तो फिर लेकर दिखाओ इस कुरान से। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं यही लिखी आयत है, इन्हीं से मैं गुमराह करता हूँ। यानी वो ये इल्जाम लगाते हैं कि हदीस गुमराह करती है। अल्लाह ताला कह रहे हैं गुमराही अगर किसी के मुकद्दर में मैंने लिख दिया ना, तो वो कुरान से भी गुमराह हो जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ किताब के आ जाने का मकसद ये नहीं है कि किताब इटसेल्फ ही जो है वो सफिशिएंट हो गई है। जब तक किताब का टीचर नहीं है, जब तक वो उसकी रोल मॉडलिंग करके हमें दिखाकर सिखाकर नहीं जाएगा, तो ये तो फिर हर कोई किताब को अपनी मर्जी से इंटरप्रेट करेगा। फिर क्यों अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में 11 मुकामात पर ये फरमाया है अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला सिर्फ ये फरमाते रहते हैं अतीउल्लाह 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 बस। आखिर क्यों कहा गया है कि मेरी अल्लाह की भी इताअत करनी है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी इताअत करनी है, और बिल्कुल पैरेलल में आ रही हैं ये बातें। और फिर दरमियान में वाव आता है। तो जब वाव आ जाता है ना, तो इसमें ये होता है कि मामलात को सेग्रीगेट कर दिया गया। सेग्रीगेशन करने का क्या मतलब है? अतीउल्लाह, अल्लाह की हर उस बात की इताअत करो जो कुरान में आ चुकी है। वअतीउर रसूल, और उसकी तशरीह में और उसके उस तरीके को नाफिज करने में जो भी डिटेल्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता कर गए हैं, उसको भी फॉलो करना है। यानी ये नहीं कि अगर कुरान में आ गया कि सलात कायम करो, तो चलो भी चलो बस ठीक है, कुरान में आ गया सलात कायम करो। अच्छा 5 वक़्त का तो वैसे कहीं नहीं है, वैसे तो ख़ैर अल्हम्दुलिल्लाह औकात भी नमाज के सूरह ताहा में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दिए हुए हैं। हमें वहाँ से 5 वक़्त की नमाज के, लेकिन वहाँ से 5 वक़्त से ज़्यादा अल्लाह ने तहज्जुद का भी मेंशन फरमाया हुआ है। तो वहां से हम औकात चलो ले लेते हैं, 5 की बना लेगा, कोई 7 की बना लेगा, ठीक है। तो इस तरह क्या होगा, यहीं से डिवीजन शुरू हो गई। कोई कहेगा नहीं जी यहाँ तो 5 वक्त ही बनती है, कोई कहेगा नहीं ये 2 ये भी है तो 7 वक्त ही बनती है। किसका उस्वा हमें बताएगा कि ये जो 2 एक्स्ट्रा औकात इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने साथ में बताए हैं, ये एक्चुअली नफल इबादत है। पर क्यों बताएं? क्योंकि वो बहुत फजीलत वाली नफल इबादत थी, इसलिए है। तो ये हमें किसी इंसान का उस्वा ही बता सकेगा ना, वरना खाली कुरान को लेकर तो हम यही लड़ते रहेंगे कि नमाजें 5 है कि 7 हैं। बल्कि कुछ तो लोग कहेंगे कि अल्लाह ने कहा है कि सुबह और शाम ज़िक्र करो, तो हम तो 2 वक़्त की नमाज़ पढ़ेंगे। अब आप कर लें दीन एक जैसा और सीख लें दीन को। ये तो गुमराही वहीं से स्टार्ट हो जाएगी ना। तो इसीलिए कहा गया कि अतीउल्लाह, अल्लाह का हुक्म ये मानना है कि सलात कायम करनी है, और उसके अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो उस्वा है, अब उस सलात की जो भी डिटेल्स हैं, उसके औकात क्या हैं, उसके प्री रिक्विजिट्स क्या हैं, उसके फ़राइज़ क्या हैं, उसकी सुन्नतें क्या हैं, उसके वाजिबात क्या हैं, ये सारा कुछ हमें उस्वा रसूल से मिलेगा। तो कैसे एक दीन जो है वो, जिसके अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये फरमाते हैं अल यौमा अकमलतु दीनुकुम, आज मैंने तुम्हारे ये दिन परफेक्ट कर दिया। कैसे ये दिन परफेक्ट हो सकता था अगर हम सिर्फ कुरान की बात करते रह जाते और हम उसमें रसूल को इग्नोर कर देते? तो ये अच्छा परफेक्ट दीन होना था जिसमें नमाजों की तादाद ही जो है वो सबकी कंट्रोवर्सी में रहती। तो 11 मुकामात पे, जिसमें से एक सूरह तगाबुन की आयत नंबर 12 भी है, इसके अलावा और भी बहुत सी हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया है कि सिर्फ अगर अल्लाह की ही अतात, यानी ये नहीं फरमाया, मैं आपको इसकी बता रही हूँ एक्सप्लेनेशन, सिर्फ अल्लाह की ही अतात काफ़ी होती तो कुरान में अतिउल्लाह आता। वाह अतिउर रसूल का मतलब है कि वाह यानी और ऐसे मैटर्स भी हैं जिनकी तुम्हें हो सकता है कुछ ऐसे हों सोलली जिनकी तुम्हें मिले ही उस वाह से, कुरान में मिले ही ना। तो ये कि वो तुमने, इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि कुरान से ही, तो आप ये देखें कि कुरान से ही जो है वो उनकी इस दलील का रद्द हो गया। लेकिन बात वही है कि जिसके दिल पे अल्लाह ताला मुहर लगा दे तो उसको हिदायत नहीं मिल सकती। फिर सूरह निसा की आयत है, जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की, और जिसने मुंह मोड़ा तो हमने आपको उन पर निगहबान बनाकर नहीं भेजा। यानी हम आपसे उनका हिसाब किताब नहीं लेंगे, और ना ही हमने आपको ये जिम्मेदारी दी है कि अब आप उनको, मतलब उनकी जो वो सर्विलेंस करें। आपके ऊपर, आपको हमने इस बर्डन से बचा लिया है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने ये बर्डन नहीं दिया। लेकिन ये है कि जिसने अल्लाह की इताअत करनी है ना, उसे रसूल की इताअत करनी पड़ेगी। आप यहाँ पर देखिए क्यों अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये बात फरमाई है। क्या काफ़ी नहीं था कि अल्लाह ताला कह देते कि भई जिसने मेरी इताअत से मुँह मोड़ा, तो ए नबी मैंने आपको फिर ऊपर निगहबान बनाकर नहीं भेजा। अगर बात सिर्फ ही अल्लाह की अताअत की होती, बात सिर्फ कुरान की ही होती, क्यों दोनों कैटेगरीज़ अलहदा-अलहदा बयान की जा रही हैं? और फिर क्यों ये कहा जा रहा है कि अल्लाह की रसूल की इताअत की कैटेगरी भी एक्चुअली अल्लाह की ही इताअत की कैटेगरी है? और आप ये देख लें कि ये आयत आगे कंटिन्यू होती है, और आगे अल्लाह मुनाफिकीन का ये करते हैं, वो चूँकि मैंने ली नहीं है पिक्चर में, और मुनाफिक कहते हैं, या आप देख सकते हैं पोर्शन आपके सामने उर्दू में लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के कंपोनेंट से मुँह मोड़ने वाला सीधा-सीधा मुनाफिक है। ये मेरा फतवा नहीं है, किसी और का फतवा नहीं है, अल्लाह ने ये उनके हक में पहले ही कह दिया, वो हैं ही मुनाफिक।
उनकी नीयतें ही ठीक नहीं हैं। ये जो बड़े अपनी तरफ से बन रहे होते हैं कि हम तो अल्लाह के रसूल को बिल्कुल उसी तरह मानते हैं, बस ये प्रॉब्लम है कि चूंकि सच और झूठ इतना मिक्सअप हो गया तो हम चाहते हैं कि कहीं हम उनकी तरफ झूठ ना मंसूब कर दें, तो हम तो सिर्फ इस वजह से जो है ना वो, या फिर देखें ना ये जो बात है आप खुद सोचें ना, आपका ज़हन मानते हैं कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाई होगी बात? तो ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या बता दिया, जो ये उज़र लेकर आता है उसके दिल में मुनाफ़िक़त है, वो है ही मुनाफ़िक ऑलरेडी। अब पहले वो इसका इलाज करेगा तो उसको सही बात समझ आएगी, वरना वो इसी रास्ते गुमराही में आगे ट्रैवल करता जाएगा। तो इसका क्या मतलब है कि बहुत से मामलात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो कोई अहकामात दिए हैं, कोई फ़ैसले किए हैं, कोई तरीका बताया है, सिखाया है, वो सब कुछ जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा की इताअत हम पर उसी तरह वाजिब है, जैसे अल्लाह की इताअत हम पर वाजिब है। यानी इसका ये मतलब है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की हुज्जत से जो इनकार कर रहा है, वो एक्चुअली अल्लाह की आयत का इनकार कर रहा है। और फिर ये कि यहाँ पर जो सूरह निसा की आयत नंबर 64 है, और हमने कोई रसूल नहीं भेजा मगर इसलिए कि अल्लाह के हुक्म से उसकी इताअत की जाए। यानी यहाँ पर भी जो है वो इनके इस एतराज़ का जवाब अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुद दे रहे हैं कि अल्लाह का ही हुक्म है कि अल्लाह के रसूल की इताअत की जाए। और इससे एक और नुक्ता ये भी पता चलता है कि अल्लाह के रसूल कोई बात ऐसी जो किताब में नहीं भी है, उसका हुक्म दे रहे हैं, तो एक्चुअली वो अल्लाह का ही उनके ऊपर हुक्म आ रहा है, वो वही ही आ रही है, लेकिन वो वही है जो कुरान का हिस्सा नहीं है। फिर आगे चलते हैं सूरह नजम में। अच्छा, यहाँ पर जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो तरह-तरह के ये इल्ज़ाम लगाया करते थे, और जो भी इनकी आप कह लें कि वो फ़हाश गोई ही कहा जा सकता है। तो उसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने जो अपने जो हबीब हैं, उनकी तरफ से डिफेंड कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वो अपनी ख्वाहिश से नहीं बोलते, वो वही ही तो है जो भेजी जाती है। और आप इसकी तफ़सीर में जब सही हदीस को पढ़ते हैं तो फिर आपको पता चलता है कि सहाबा जब कुछ रिकॉर्ड आपकी जो हदीस यानी सॉर्ट ऑफ उस वक़्त भी लिखा करते थे, ऐसा नहीं था। लेकिन उस वक़्त जबकि कुरान नाज़िल हो रहा था, फॉर द टाइम बीइंग अहादीस को सेम टाइम पे लिखने से मना किया गया था। क्योंकि ताकि कुरान की जो सैंक्टिटी है उस पर किसी तरह का हर्फ ना आ सके। और इसको आपको पता है मुनकरीन हदीस एक दलील बनाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो मना किया था, और आप बाद में लिखे गए हैं हदीस की किताबें, तो अब जो है वो ये तो आपने वैसे उनका हुक्म नहीं माना। भई वो इसलिए था कि उसके ऊपर पूरे मुकद्दमात लिखे हुए हैं अगर हदीस की किताब में, और वो नाउ दैट्स बियॉन्ड द स्कोप ऑफ ये दिस नो आवर डिस्कशन कि मैं यहाँ पर वो आप लोगों के साथ सही मुस्लिम का मुकद्दमा या सही बुखारी का मुकद्दमा, या मैं वहाँ आपको बताऊँ कि वो सारा कैसे ये इवॉल्व हुआ है। तो बहरहाल यानी ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो भी गुफ्तगू है, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के ये एक दीन की हिफाज़त का एक्चुअली ये एक तरीका है कि आपकी आम गुफ्तगू भी जो है, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की वही या आपके हुक्म अल्लाह के हुक्म के अलावा नहीं रही। और जैसे ही कुछ हुआ, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फ़ौरन उसकी कुरान में वो भेज दी। जैसे आपने कहा कि मैं अब शहद नहीं पीऊँगा, फ़ौरन कुरान में, यानी इसका मतलब है कि अगर उस पर अल्लाह की वो ना आती आयत, तो आज को हम में से आधी उम्मत कहती शहद हराम है, आधी कहती हलाल है। इतना बड़ा मसला हो जाना था, इतनी हिफाज़त की गई है इस दीन की। जहाँ शुबा हो सकता था ज़रा-सा भी कि शरीयत में, दीन में कहीं फ़र्क आ सकता है ना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में आयत नाज़िल की। क्या आप कैसे कह सकते हैं वो चीज़ जो मैंने हलाल किया उसको आप ये कह दें कि आप इसको, यानी आपका दिल नहीं भी मानता तो आप वो काम इसलिए करेंगे क्योंकि आप रोल मॉडल बनने जा रहे हैं। आपकी किसी हलाल चीज़ को तर्क करने से उम्मत समझेगी कि ये तो हराम हो गई है आज को। ये उम्मत तो पहले इतनी गुमराह हुई पड़ी है कि उसके पास सारा इल्म पड़ा है, तो वो उसके अंदर इतने मीन मेख निकालती है, तो ये अगर आप ही का ये आप मतलब किसी एक ऐसी चीज़ से थोड़ा-सा भी वो करेंगे अपने अमल को डिविएट, तो ये तो उम्मत पता नहीं कहाँ पहुँच जाएगी गुमराही में। इतनी हिफाज़त जिस दीन की गई हो, वो नबी जिनके कौल की भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला हिफाज़त फरमा रहे हैं, उस कौल की नहीं जो कुरान के लिए आ रहा है, उसके अलावा के कौल की भी, उसके अलावा के अमल की भी। तो क्या अल्लाह ताला ने कोई ज़रिया नहीं बनाना था कि वो हम तक जो है वो किसी महफूज़ शक्ल में पहुँचता? तो ये वो बातें हैं जो सोचने वाली हैं, अगर कोई सोचना चाहे। सूरह हशर में जो है वो, अच्छा, फिर ये कि सूरह हशर में ये आता है कि अल्लाह का रसूल तुम्हें जो दें वो ले लें, वो ले लो, और जिससे वो मना करें उसे छोड़ दो। ये फिर एक और हुज्जत आ गई कि ये आप खाली ये नहीं कह सकते कि हम खुद इंटरप्रेट करेंगे कुरान को। नहीं, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है हमें कह गए हैं कि हमें अलाउड है, वो अलाउड है। जो वो जिसे वो हमें मना कर गए हैं, हमारे पास कोई क्वेश्चन ही नहीं है।
कोई क्वेश्चन नहीं है कि हम अब उसके अंदर गुंजाइशें निकालते फिरें और फतवे लेते रहें कि अच्छा नहीं जी आप देखिए थोड़ा सा आप यूं कर दें, थोड़ा सा कोई गुंजाइश निकाल दे। नहीं, अल्लाह ताला ने बात खत्म कर दी, तो बस वो छोड़ देना है, सिंपल एज दैट। और ये कि छोड़ना है, और वो उसको अगर अगर हम रसूल की अतात कर रहे हैं तो उसको अगर ऊपर वाली आयत के साथ आप रेफर करें, उसके साथ लिंक करें, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा कि वो अल्लाह ही की अतात आ जाएगी। फिर जो है वो सबसे बड़ी बात ये कि क्या कुरान को एज इट इज़ हर कोई समझने की सलाहियत रखता है, या कि उसकी किसी तशरीह की ज़रूरत पड़ती है। देखिए, क्या कभी ऐसा होता है कि हम ये कहें कि हम स्कूल जाते हैं, टीचर आता है, वो कहता है जी फलां पेज नंबर निकालें, और किसी बच्चे को बोला कि ऐसे करो, इसका तुम पैराग्राफ नंबर 2 पढ़ो। ठीक है जी, वो उस बच्चे ने पढ़ा तो टीचर ने कहा चलो जी ठीक है समझ आ गई, किताब बंद और घरों को। अगर ये इसी तरह ही किताबों से इल्म सीखना होता, या यही तरीका का रहा होता, तो फिर जो है ये टीचर्स की क्या ज़रूरत थी? फिर तो जो है वो किताबें मार्केट में भी मिल जाती हैं, और आजकल तो खैर पीडीएफ पे आप वैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो सारे बच्चे किताबें डाउनलोड करते और उसको जो है वो पढ़ लेते घर में, और अल्लाह अल्लाह और खैर सल्ला। एक्सक्यूज मी। तो क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो इसीलिए भेजे गए थे कि वो आए? या क्या ऐसा हुआ है सीरत में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के साथ बस कुरान की आयत की ही बात किया करते थे? बस यानी इधर वही आई, उधर आपने आयत सुनाई, और उसके बाद चले जी बस ठीक है, आगे समझ और अल्लाह हाफ़िज़। उन्होंने क्या एक्सप्लेन नहीं किया क्या साहबा किराम आगे से? उनके कितने-कितने सवालात नहीं उनके ज़हन में आया करते थे। तो भई एक बच्चा जो है जब वो किताब से कुछ पढ़ेगा, उसके ज़हन में 10 सवाल उठेंगे, तो उस सवाल का जवाब कौन देगा? सबसे पहली बात तो ये है कि किताब से वो पढ़कर उस बात को एक्सप्लेन कौन करेगा टीचर के अलावा? फिर जो टीचर एक्सप्लेनेशन देता है, क्या वो एक्सप्लेनेशन किताब के अंदर लिखी होती है? वो तशरीह जो है उसकी, वो किताब के अंदर तो नहीं लिखी होती, वो उस टीचर ने उस किताब को एक्सप्लेन करने के लिए वो खुद से अल्फाज लाता है, फिर अपनी ज़िंदगी का तजर्बा होता है। अब आप सोचिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जब ये एक आयत है हमारे पास सूरह बकरा की 129, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ है कि हमारे रब आप इन लोगों के लिए इन्हीं में से एक रसूल भेज दें जो उनके सामने तेरी आयतों की तिलावत करे और उन्हें किताब और हिकमत की तालीम दे और उन्हें पाक करे। तो अगर खाली पढ़कर ही सुनाना होता कुरान, यानी ये वो जो नंबर 1 और नंबर 2 वाले हैं ना, जो एक तो बिल्कुल ही हुज्जत से इनकार करते हैं और जो दूसरे ये कहते हैं कि बस आप खाली इसलिए आए थे कि जी हमें कुरान पकड़ाना था और चले जाना था। तो उस उनके लिए ये है कि खाली अगर कुरान को पढ़ना ही था, तो यहाँ पर यतलू तो ऑलरेडी आ गया है कि वो उनके सामने आयत की तिलावत करें। फिर क्यों आगे सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम मज़ीद इलैबोरेट कर रहे हैं अपनी दुआ को कि वो उन्हें इस उस किताब की तालीम भी दे। सिर्फ ये नहीं कि वो उसकी किताब की आयत उन्हें तिलावत करके सुना जाए, वो उसकी तालीम भी दे। वो तालीम दे कि किस तरह इन आयत का इनका क्या मतलब है, या अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये जो आयत उतारी है ये किसके लिए है, ये किस मौके पर है, इसको कहाँ हमने कुरान में क्या तरतीब देनी है इसकी, फिर ये किस कॉन्टेक्स्ट में आई है, इसको जो है वो कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, फिर उसको बाकायदा एक बरतना रोज़मर्रा ज़िंदगी में सिखाना। तो अगर ये ना होता तो फिर ये आयत का क्या मकसद था जो सूरह बकरा में हमारे सामने है इस वक़्त? तो फिर तो वही बात है कि टीचर जो है उसकी तो कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखें। और फिर ये कि हम ये देखते हैं कि ये जो दीन की तशरीह है, इसकी भी हिफ़ाज़त का ज़िम्मा अल्लाह ने लिया है। यानी इससे हमें ये बात तो पता चल गई कि कुरान की भी तशरीह हमें चाहिए थी, और तशरीह क्या चीज़ है? जो टेक्स्ट बुक के अलावा कुछ और होता है। जैसे टीचर कुछ और बोलता है तशरीह करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जो कुछ कुरान की टेक्स्ट बुक को एक्सप्लेन करने के लिए जो कुछ बोला है, वो भी अल्लाह की तरफ से आ रहा है। और फिर क्या है कि वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसकी हिफाज़त की है। कैसे? ये सूरह क़ियामा की जो है ये आयत नंबर है हमारे पास, ये 16 टू 25 है कि जब आप पर वही आया करती थी, तो आपको ये होता था कि मैं जल्दी-जल्दी उसको पढ़ लूँ ना, ताकि मतलब मैं उसको याद कर लूँ। वो एक आप मतलब उसको आप बहुत बोझ लिया करते थे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको काम करने के लिए, आपको रिलैक्स करने के लिए बताया कि आप उसको अपनी ज़ुबान को ना हरकत दें। यानी जब तक हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम वही का नुज़ूल हो रहा है ना, तब तक आपने नहीं पढ़ना, क्योंकि आप इसको जो है वो सॉरी सिस्टर्स, एक्सक्यूज़ मी प्लीज़।
औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जी, तो फिर ये कि आप जब तक वो वही का नुज़ूल हो रहा है तो आप सिर्फ़ उसको सुनें, क्योंकि ये जो भी है इसको आपके सीने में जमा करना और इसको पढ़ना हमारी ज़िम्मेदारी है, यानी अल्लाह सुब्हाना व तआला की है कि ये जो इसका हिफ्ज़ है कुरान का, जो कुछ भी इससे रिलेटेड है, फिर जब आप उसको और फिर जब हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जो है वो उसको पढ़ लें, तो फिर आपने उनके पीछे-पीछे उसको उसी तरह पढ़ना है। ठीक है? यानी ये सारा प्रोसीजर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड है। बहुत ही आप जिसे कह लें ना कमाल परफेक्शन है उसमें। फिर यकीनन इसकी वज़ाहत हमारे ज़िम्मे है। तो अगर हमें कुरान की वज़ाहत चाहिए ही नहीं थी, खाली हमने कुरान पढ़कर खुद ही हम सब ने समझ जाना था, तो फिर क्यों जो है वो यहाँ आया? और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं कि इसकी वज़ाहत भी हमारे ज़िम्मे है। यानी अल्लाह ताला ने वो तशरीह जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए उनके अमल, उनके कौल से हुई है, उनके फ़ैसलों से हुई है, वो भी अल्लाह की तरफ से आ रही है। फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि वही का एक हिस्सा कुरान की शक्ल में है, वही का दूसरा हिस्सा जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल और अमल की शक्ल में है और वो ही आज हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला की करोड़ों रहमतें उन पर नाज़िल हों जो मुहद्दिसीन हैं कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी की का वक़्त और एनर्जी लगा के उन्होंने हम तक उसको पहुँचाने के लिए जो रियाज़त की है, अगर हम सिर्फ़ उनकी उस कोशिश पर भी जो लिखी गई है ना किताबें पढ़ लें, तो भी जो है वो हम वो किताबें जो है वो कंप्लीट ना कर सकें, कि किस तरह कितनी एहतियात बरती गई है इस इल्म को हम तक जो है वो उस तरह पहुँचाने में। तो ये बात है कि हमारे दीन की इस दीन इस्लाम की ये जो खूबसूरत तरीन शक्ल है, ये जो इसकी परफेक्टेड फ़ॉर्म है ना, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि अल-यौमा अकमलतु दीनुकुम, ये जो अकमल दीन है हमारे पास, परफेक्टेड दीन है ना, ये कुरान और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ऑथेंटिक उसवा है, जो ऑथेंटिक सुन्नत है, इन दोनों कंपोनेंट को कंबाइन करेंगे तो बनेगा। इसीलिए ये किसी को खुद को धोखा ना देने दें, क्योंकि ये इन सब के मुँह पर जूतों की तरह हैं ये आयात। अगर ये लोग सोचना चाहें कि एक-एक आयत जो है वो ये बताती है कि अल्लाह के साथ-साथ रसूल की अताअत भी चाहिए और उस अताअत में, उस वज़ाहत में जो कुछ भी रसूल कह रहे हैं, कर रहे हैं, वो सब का सब प्रोटेक्टेड है। वरना तो ज़ाहिर-सी बात है, वही बात जैसे मैंने आपको पहले कहा कि एक आम इंसान की अकल और तख़य्युल पे छोड़ दी जाती है इस कुरान की वज़ाहत। तो फिर जो है वो कोई कहता 5 नमाज़ें, कोई कहता 2 है और फिर जो है वो जो बिगाड़ होता है इस दीन का तो वो तो हमारे सामने होता। तो फिर ये है कि वो कुरान को लेकर हर हर कोई जब अपना अलग-अलग दीन ही बनाता रहता और फिर कौन ये डिफाइन करता कि अल्लाह का सही दीन कौन-सा है इसमें से? भई हर कोई ये दावा करता। एक अकल वाला कहता कि मेरी अकल ज़्यादा है, तो दूसरा अकल वाला कहता लो मेरी तुमसे भी ज़्यादा है। तो हम कैसे कोई एक आम इंसान फैसला करता? ठीक है? तो फिर ये कि 21 साल के अरसे में ही क्यों कुरान पाक को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नाज़िल फरमाया है। अल्लाह ताला चाहते तो एक दिन हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तख्तियाँ दी थी सारी तौरात के साथ। आपको भी जो है वो जिब्राईल अलैहिस्सलाम आते हैं किताब की शक्ल में या किसी भी शक्ल में आपको पूरी किताब पकड़ाते और कहते कि चले जी ये थोड़ा-थोड़ा करके जो है जब तक आप हैं, वो आप इनको सिखाते रहें। क्यों उतरा है हालात व वाक़यात के तनाज़ुर में ही क्यों उतरी हैं आयात? क्यों उतरी आयात पर्दे की कि जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को बहुत बुरा लगा करता था कि अब हर तरह का इंसान आता है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो आकर दीन सीख रहा होता है, लेकिन हर किसी की नज़र एक जैसी नहीं होती। और हमारे घरानों की ख़वातीन जो हैं, ये बहुत रिस्पेक्टेड लेडीज़ हैं, तो कोई इंतज़ाम होना चाहिए कि ये कवर्ड हों। तो क्यों फिर उस मौके के बाद जो है वो आप ही की सोच की जो है वो आप कह लें मुवाफ़क़त में जो है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो है ये कुरान के में पर्दे की अहकामात की जो है वो आयात नाज़िल फ़रमाई हैं। क्यों ऐसा हुआ? इसीलिए ना कि उस प्रैक्टिकल सिचुएशन में इम्प्लीमेंट कैसे होना है कुरान ने, उसको दिखाने के लिए हमारे पास रसूल आए। और हम ये कहते हैं कि उस प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन को उठा के हम फेंक दें और बस खाली ये टेक्स्ट बुक को हम ले लें, तो फिर ये टेक्स्ट बुक जो है वो सिर्फ़ गुमराह करने का ज़रिया ही बन सकती है। तो फिर ये कि और दूसरा जो है वो हम ये भी देखते हैं कि तारीख़ में यानी जो भी हमारी दीन इस्लाम की तारीख़ रही है दीन इस्लाम से मुराद है कि जो तौहीद है यानी जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से चली आ रही है, कि जब भी किताब आई है, तो नबी पर आई है और नबी ज़रूर होते हैं। ऐसा तो होता है कि कोई नबी हो और किताब जो है वो पिछली ही चली आ रही हो, ज़रूरी नहीं कि उन पर कोई नई किताब आए। पर ऐसा कभी नहीं हुआ कि खाली अकेली किताब नाज़िल हुई है और नबी कोई नहीं है साथ। तो इसका क्या मतलब है कि रिसालत की नबुव्वत की हुज्जत से तो इनकार किया ही नहीं जा सकता ना। क्यों कहते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला कि मैंने तुम में से तुम्हारी ही तरह के रसूल चुने हैं, जो तुम्हारी तरह के बशर हैं। बशर का क्या मतलब है? बशर का मतलब है कि उनके भी जो नेचुरल तकाज़े हैं एक इंसान होने के, वो उनके साथ भी लगे हुए हैं।
उनको भी तकलीफ होती है, उन्हें भी दर्द होती है, कोई चोट लगे तो, उन्हें भी इमोशनल पेन होती है अगर उनका कोई प्यारा इस दुनिया से चला जाए। उन्हें भी जो है वो अगर अल्लाह की हक बात कहने पर तानो-तशनी सुननी पड़ती है, तो उनको भी वो चीज़ अज़ियत देती है। तो क्यों? क्योंकि वो रहे तुम में। वो ये सब करके इस किताब को अपना कर इम्प्लीमेंट करके उसवा छोड़कर जाएँ ताकि कल को कोई इंसान ये ना कह सके, हमें क्या पता ये तो खाली किताब आ गई। अल्लाह जाने ये किताब जो है वो भई ना तो इसे किसी ने पढ़ता है, ना ही कोई इस किताब को इम्प्लीमेंट करके दिखा के गया है, तो हमें क्या पता ये तो किताब ऐसी है ही नहीं जो हमारे साथ रिलेट करे। तो ये इतना बड़ा कंपोनेंट जो है वो उसको कैसे हम उठा के साइड पे कर दें, ये इन लोगों की जहालत और गुमराही पर हैरानी होती है। बल्कि ये जो अपने आप को सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स कहते हैं, इनकी मेंटल रिटार्डेशन पर तो एक आम बंदे की भी अकल दंग रह जाए जो थोड़ा बहुत भी कुरान को जानने वाला हो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हिदायत दें। हमारा इंशाल्लाह टॉपिक अभी कंटिन्यूड है, कुछ और भी रेफरेंसेस हैं जो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ फिर नेक्स्ट टाइम शेयर करना चाहूँगी। तो हम सेशन अपना अभी हम क्लोज़ कर लेते हैं और उसके बाद जो है वो फिर अगर किसी को कोई सवाल जवाब हो तो हम उसके बारे में बात करेंगे इंशाल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वल अस्र, इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र, इल्लल लज़ीना आमनु व अमिलुस स्वालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैर कसीरन कसीरा।